धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। फिर हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे। और इस गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर हम रखेंगे और महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पे अपने हाथों को फैलाएं और फिर स्माइल लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। थैंक यू आप सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि रोज का है कि पहले क्लास को हम स्टोरी से शुरू करते हैं, तो आज भी क्लास को स्टोरी से ही शुरू करेंगे हम। आज का स्टोरी है एक भिखारी का स्टोरी है, जो ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है और ये भीख मांगते रहता है। एक दिन एक स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी और देखा कि एक सज्जन व्यक्ति ट्रेन से उतर रहे हैं और बहुत सूटेड बूटेड है, मतलब कि देखने में बहुत संपन्न और मतलब समृद्ध व्यक्ति थे। हर तरह से काफी मतलब कि संपन्न थे वो। भिखारी दौड़े उनके पास गया और सोचा कि आज तो बहुत अच्छा हमें मतलब भीख मिलेगा। और वो दौड़े गया उनके सज्जन के पास और बोला कि भाई साहब कुछ दे दीजिए हमें। उन्होंने देखा और उन्होंने उसको थोड़ा सा डांट के बोला कि क्या तुम करते हो, कि क्यों तुम मतलब भीख मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो भीख। भिखारी एकदम चुप अवाक रह गया। उसने बोला कि सर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी भीख मांग के अपना जीविका चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको भीख हम दे ही दे तो तुम क्या दोगे हमको बदले में। भिखारी बोला कि सर हम लोग गरीब आदमी भिखारी, हम आपको क्या देंगे, तो क्यों क्यों दे तुमको भीख हम। और उन्होंने कह के चले गए। उस भिखारी को कुछ भी नहीं दिए उन्होंने। अब इस तरह से जो है वो भिखारी बहुत मायूस हो गया और सोचते सोचते उसने बाहर आया स्टेशन से और सोचा कि ऐसे सज्जन क्यों बोले हमको, हम तो बहुत उम्मीद लगा के इनके पास गए थे दौड़े कि हमें कुछ ज्यादा ही आज मिलेगा, और बिल्कुल कुछ नहीं मिला। और इन्होंने कहा कि तुमको क्यों दूं, तुम बदले में क्या दोगे। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। तो वो भिखारी मतलब कि सोचा कि इन्होंने कहा कि बदले में तुम क्या दोगे, हम गरीब से उन्होंने क्यों ऐसा उम्मीद रखा कि हम बदले में उनको क्या देंगे। यही सोचते हुए उसने बाहर निकल के आया और देखा कि बाहर, सोचते सोचते तो देखा बाहर के छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं। अब बहुत सारे फूल खिले हुए हैं उसमें। भिखारी के अचानक दिमाग में जैसे होता है क्लिक किया और उसने गया तो कुछ फूल तोड़ लिया और फिर आ गया उस स्टेशन पे। अब भीख मांगने लगा। जो भी उसको देते थे उसको ये भिखारी जो मतलब सोचा कि सही सज्जन कहे कि बदले में तुम क्या दोगे, तो आज मैं सभी को फूल देंगे हम बदले में। जो भी उसको देता था ये मैंने भिखारी जो है फूल देता था लोगों को। अब बदले में लोग बहुत प्रसन्न हो जाते थे कि चलो भाई मैंने फूल दे रहा है जितना। तो इसको बहुत अच्छा लगा, इस भिखारी को बहुत अच्छा लगा कि माने लोग हमको पैसा दे रहे हैं तो हम बदले में फूल दे रहे हैं और लोग प्रसन्न हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से ये सिलसिला रोज चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर ट्रेन से उतरे और भिखारी देखा दौड़े गया। और उस दिन उसने बोला कि नमस्कार सर, आज आपके बदले में कुछ देने के लिए है, आज आप हमको भीख दीजिए और कुछ मैं बदले में आपको दूंगा। उन्होंने सज्जन ने कहा कि क्या दोगे, तो पहले दीजिए तो हमको। तब उन्होंने कुछ पैसे उसके हाथ में दे दिए। ऐसने तुरंत फूल निकाल के उनको दिया।
सज्जन फूल लेके बहुत खुश हो गए और कहे कि अब तुम बिजनेस करना सीख गए हो। इतना कह के वो चले गए। भिखारी के मन में फिर मतलब ये हुआ कि बिजनेस करना हम सीख गए हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि अब तुम अपने सोच को बड़ा करो। तुम बिजनेस करना सीख गए हो, अब तुम सोच के बड़ा कर, अपने सोच को बड़ा करो। फिर भिखारी सोचते सोचते बाहर निकला स्टेशन से, और उसने सोचा कि आज जो है सज्जन बोले हैं कि अपने सोच को बड़ा करो। कैसे सोच को बड़ा करूं? तभी उसके दिमाग में आया और उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा बाहर निकल के कि मैं तो बहुत धनी हूँ, मैं तो बहुत धनी व्यक्ति हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा मतलब कि व्यापारी बन गया हूँ, मैं दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे व्यापार कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं मतलब सूटेड बूटेड इंसान बन गया हूँ। इस तरह से उसने चिल्लाने लगा बाहर आके, बार बार यही शब्द। लोग देखते थे, लोग समझ आ रहे ये भिखारी पागल हो गया है, ये भिखारी पागल हो गया है। और वो चिल्लाने मतलब कि इस शब्द को बार बार रिपीट करने लगा कि मैं बहुत धन्यवान बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। और इस तरह से करते करते अब वो क्या किया कि फूल तोड़ना छोड़ दिया। अब वो फूल खरीदना स्टार्ट कर दिया, और वो फूल खरीद खरीद के लाता था और लोगों को देता था, और उसके बदले उसको लोग देते थे। इस तरह से करते करते एक दिन समय ऐसा चेंज हुआ उसके साथ कि उसने भीख मांगना बंद कर दिया। और कुछ दिन वो बिल्कुल भीख मांगने नहीं आया। और लोग भी सोच रहे थे कि वो भिखारी पता नहीं किधर चला गया। इतना रोज चिल्लाता था कि मैं धनवान बन गया हूँ, मैं धनवान बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। वो गायब हो गया ये। तभी अचानक फिर वो एक दिन आया, बहुत सूटेड बूटेड में। वो भिखारी वो भी मतलब कि रेलवे स्टेशन पर उतरा। और फिर वही सूटेड बूटेड आदमी जो मिले थे, वो अचानक मुलाकात हुई दोनों लोग को। और इस भिखारी दौड़े गए उनके पास और बोला कि सर, आपसे हमारी ये तीसरी बार ये मतलब आपसे मुलाकात है। उन्होंने सज्जन देखा, कहा कि नहीं सर, आपसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं। उन्होंने भिखारी ने कहा कि नहीं सर, आज मैं तीसरी बार हम मिल रहे हैं। वो अवाक हो गए, और तब ये सज्जन याद दिलाए कि सर, आपको याद है कि आपसे हमने भीख मांगने आए तो आप बोले कि तुम क्या दोगे बदले में? तो हमारे पास कुछ नहीं था। और जब सेकेंड बार मिले तो आपने बोला हमको कि अब तुम बिजनेस करना सीख गए हो, अब तुम अपने सोच को बड़े करो। और उसी दिन से सर हमने फूल तोड़ना छोड़ दिया, और फूल खरीद के लोगों को देना स्टार्ट किया, और अपने सोच को बहुत बड़ा किया, बहुत ज्यादा बड़ा, माने आवश्यकता से ज्यादा बड़ा किया। और रोज मैं स्टेशन पर चिल्लाता था यही कि बहुत धनवान बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। इसी और आज देखिए सर, आपके सामने खड़े हैं। ये सज्जन अवाक होके देखते रह गए कि ये भिखारी मतलब आज कितना ये बड़े मतलब कि पैसे वाले संपन्न व्यक्ति बन गए हैं। और वो मतलब कि सज्जन बताए कि सर, अब हमारा फूल का बहुत बड़ा व्यापार होने लगा है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज हो गया कि अफर्मेशन। जो लोग मतलब कि जो बार बार ये ऑथर मतलब कि बता रहे हैं कि आप लोग अपने लाइफ में कोई ना कोई अफर्मेशन लीजिए और उसको रिपीट कीजिए। इतने छोटे से प्रयास से उस भिखारी कहाँ के कहाँ चला गया, अपने सोच को बड़ा किया। और आवश्यकता से ज्यादा जो भीख मांग रहा था, वो अचानक चिल्लाने लगा कि मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। और मेरा व्यापार देश विदेश में घूमने लगा है, चलने लगा है। और इस तरह से लोगों को उन्होंने नहीं किया परवाह। अब उसने क्या अट्रैक्ट किया? तो धन को इस कदर अपने तरफ आकर्षित किया कि देखिए कितना जल्दी चला आया धन, और कैसे कैसे रास्ता बनते चला गया। खुद भिखारी को नहीं था पता।
तो इस कहानी से यही मतलब कि मिलता है सीख कि अपने सोच को बड़ा करिए, अफर्मेशन को अपने मतलब जीवन में शामिल कीजिए, और जो आपको चाहिए उसको अट्रैक्ट कीजिए अपने तरफ, उसी की तरफ देखिए, उसी की तरफ सोचिए। और जो अनवांटेड चीज है, जो आपको नहीं चाहिए, उसके तरफ बिल्कुल फोकस मत होइए। अब हम लोग इतने आगे मतलब कि आ गए हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि अब इतना नॉलेज हम लोग को हो जाना चाहिए कि हम लोग को क्या चाहिए, उसी की तरफ देखना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में हमें बातें करना है। जो हमें नहीं चाहिए उसको इग्नोर करना है, उसको मतलब तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो चलिए, इस कहानी को आप लोग बहुत पेशेंस के साथ सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला होगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई अफर्मेशन बनाइए जो आपके जीवन में चाहिए, और उसको कोई भी काम करते रहिए। जैसे आप लोग को निगेटिव थोड़ा फील हो, या आप लोग को लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई थोड़ा सा मतलब कि आप प्रेशर मतलब कि टेंशन तनाव में आ रहे हैं, उस वक्त उस अफर्मेशन को रिपीट करने लग जाइए। इसी तरह से जीवन में बदलाव इतने जल्दी आएगा, आप लोग को भी मालूम नहीं चलेगा कि कैसे रास्ता मिलते चला जा रहा है, और आप लोग के मतलब कि सपने जो है वो पूरे हो गए। तो इसी के साथ यहाँ पे चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी रीडिंग शुरू करें। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है मेरी? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही मैंने इसे विचार द्वारा आमंत्रित किया है। है। नहीं, मुझे जो भी मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है, मुझे जो भी मिल रहा है, मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है। ओके। मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है। सबसे पहले तो हमारी इस बात को सहर्ष स्वीकार कीजिए कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण आप स्वयं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने अनुभवों को नियंत्रित करने के लिए तरसते रहते हैं। अब जब आप यह समझ गए हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके स्वयं के विचारों द्वारा आकर्षित किया गया है, फिर भी आप में से बहुत से लोग को अपने विचारों की निगरानी, उनकी छटाई और केवल अपनी इच्छित वस्तुओं को मन में बनाए रखना असुविधाजनक लगता है। हम विचारों की निगरानी के लिए नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह बहुत समय लेने वाला व बोझिल काम है। हम इसकी जगह आपसे अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली को सचेत उपयोग की सलाह देते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान देने लगे, तो आपको अपने विचारों की निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अच्छा महसूस करें, तो समझ जाएँ कि उस समय आप जो बोल, सोच या कार्य कर रहे हो, वह आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही है। इसी तरह जब आपको बुरा महसूस हो, तो समझ लें कि आप उस क्षण अपनी इच्छाओं से संयोजित नहीं हैं। संक्षेप में, आप में जब भी नकारात्मक भावनाएँ मौजूद होती हैं, उस दौरान आप अपने शब्दों या कार्यों द्वारा कुछ गलत रच बैठते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं के प्रति अधिक सुउद्देश्यपूर्ण, अपनी आकांक्षाओं के प्रति अधिक स्पष्ट तथा अपनी भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहकर, इन तीनों के मिश्रण के सार को आप सुदेश्य सृजन प्रक्रिया कह सकते हैं। जी, यहाँ पे हम रुक जाए। देखिए, यहाँ पे मतलब कि जेरी जो है सवाल कर रहे हैं कि अब्राहम जी से कि मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वह ये मतलब कि कैसे मिल रहा है, यानी चाहे वांटेड हो या अनवांटेड, चाहे ये अनवांटेड, चाहे आपकी चाहत की हो या आपकी चाहत की नहीं हो, ये मेरी जिंदगी में कैसे आ रहा है, इनका सवाल है
कि मैं जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है हमारे जीवन में, ये सभी का सवाल होगा। ये हम लोग का भी सवाल है। हम लोग भी जानना मतलब चाहेंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ आ रहा है, ये किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे अब्राहम जी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी इस बात को सहर्ष स्वीकार कीजिए कि अपनी वास्तविकता का निर्माण आप स्वयं करते हैं। ये रोज हम लोग देख रहे हैं, पिछले टॉपिक में बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि अपने जीवन का हम क्रिएटर स्वयं है। अपने जीवन को बनाने वाले हम स्वयं हैं। सामने वाला केवल आपको जरिया बताएगा, आपको रास्ता मतलब दिखाएगा, लेकिन करने वाले तो आप स्वयं हैं। जैसे भिखारी को उस मतलब कि सज्जन ने केवल मतलब कि बता के चले जा रहे थे, बता के चले जा रहे थे, लेकिन फॉलो उसी ने किया, काम उसी ने किया अपने जीवन पे, और आगे तभी जाके वो बढ़ा। तो सामने वाला केवल आपको बताएगा, आपको मतलब कि रास्ता तो दिखाएगा, लेकिन करने वाले तो आप ही हैं। आप ही के करने से आपका जीवन चेंज होगा। तो यहाँ पे वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने जिंदगी के क्रिएटर स्वयं हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने अनुभवों को नियंत्रित करने के लिए तरसते रहते हैं। अब जब आप ये समझ गए हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके स्वयं के विचारों द्वारा आकर्षित आकर्षित किया गया है। मतलब कि देखिए, हम लोग इससे बहुत बार इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये स्वयं हम ही लोग आकर्षित किए हैं। हम ही लोग बुलाते हैं, इस पे सोचते हैं, विचारते हैं, कहीं ना कहीं से हम अनजाने में इसके बारे में बातें करते रहते हैं, चाहे वो मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। निगेटिव है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पॉजिटिव है तो हमारे लिए अच्छा है। ये बात तो फिर भी वही कह रहे हैं कि आप स्वयं आकर्षित करते हैं, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। और आप जिस पर विचार करते हैं वो आपको मिल जाता है। चाहे वो विचार आपके लिए अच्छा हो तो अच्छा मिलेगा आपको, और वो विचार खराब है तो आपके लिए आपके पास खराब ही आएगा वो। यानी कि जो हम खेतों में बीज डालेंगे वही हमें फल देगा। अगर खेतों में हम धान के बीज डालेंगे तो धान ही के फसल होगा, और खेत में हम गेहूं के फसल बीज डालेंगे तो गेहूं ही होगा। अब हम सोचे कि गेहूं डाल दे और धान की खेती मतलब कर ले, धान काटे, तो नहीं होगा। और अगर धान हम मतलब कि खेतों में डालते हैं और चाहे कि गेहूं के मन फसल हम काट लें तो ये संभव नहीं है। तो जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल मिलेगा। अब वही हम अट्रैक्ट करते हैं, वही हमारे जीवन में आता है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि चाहे वो चीज आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग तो अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही चीज आकर्षित करते हैं। सब लोग अपने लाइफ में अच्छा ही चीज चाहते हैं, लेकिन ये बुरा कैसे आ जाता है, कैसे हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि निगेटिव चीजों पर बहुत जल्दी हमारा ध्यान जाता है। किसी के दुख सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है हमें। किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो दौड़े हम देखे चले जाते हैं, और अच्छा होने वाला होता है तो हम यही उम्मीद करते कि अरे नहीं, वो हमको आमंत्रित करेगा, हमको बुलाएगा, तब जाएंगे हम। ये हम मतलब सोचते हैं। अच्छाई में दौड़ के जाना चाहिए कि मैंने हमें अच्छाई ही मिले, तो हम वहां पर उम्मीद करते हैं कि वो हमको बुलाए, आमंत्रित करे, तब उसके अच्छाई में जाएंगे। और देखिए कहीं झगड़ा लड़ाई हो रहा है, किसी के घर में कुछ अनहोनी, हम दौड़े चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हम दुख को मन ना जल्दी आकर्षित करते हैं और अच्छी मतलब की चीजों से दूर रहते हैं हम। जब भी बुराई की बातें आती हैं, कोई भी ऐसी बात आती है तो हम उसके बारे में बहुत जल्दी हम सोचने लग जाते हैं, और अच्छाई तो किसी से बताते ही नहीं है। अब बुराई तो कह दो तो भर भर के कहीं भी जाओ, ट्रेन बस सफर कहीं भी करो,
तुरंत बुराई मतलब निकलना है, अरे हमारे संग तो ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हमारे ये है, तो हमारे वो है। अब वही अच्छाई है कि नहीं, अच्छाई तो निकल भी नहीं करेगा मुंह से, क्योंकि हमें ध्यान में बैठा है कि जब अच्छाई बताएंगे तो नजर लग जाएगी, और यही हम के सोच के अपनी अच्छाई को बताते नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे अब्राहम जी की फिर भी आप में से बहुत से लोगों को अपने विचारों की निगरानी, उनकी छटाई और केवल अपनी इच्छित वस्तुओं को मन में बनाए रखना सुविधाजनक लगता है। देखिए आ गया वो पॉइंट जो हम लोग बोले हैं कि माने इतनी बुरा चीजें जो है जल्दी आकर्षित करता है हमें, और अच्छी चीजों से हम नजर अपनी हटा लेते हैं कि लोग देखेंगे, अरे क्यों इनके अच्छाई को हम देखने जाए, देखेंगे कि किसी के तारीफ हम जल्दी नहीं करते हैं। अच्छा चीज दिखेगा, वो व्यक्ति में अच्छा चीज दिखेगा, लेकिन हमारे मुंह से तारीफ भी जल्दी नहीं आता है। और जरा सा भी कुछ 19-20 ऐसे हुआ कि बुराई की झड़ी लग जाती है, अरे उसने तो तुरंत ऐसे किया वैसे किया, तो ये है वो है, तुरंत हमारे मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही अच्छाई हम देखते हैं तो जैसे लगता है कि तारीफ करने में कितना रुपया हमें लग रहा है, कितना धन लग रहा है, हम तारीफ ही नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, हम आप ही देखिए कि हर जगह माने बुराई के जगह पे हम सबसे अग्रसर होते हैं, आगे होते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में आती है। काश हम लोग अच्छाई के लेके इतना अग्रसर होते हैं, अच्छाई पर इतना ध्यान देते हैं हम लोग, और उसी के पीछे हम लोग लगे होते हैं कि जो कुछ भी देखो तुरंत तारीफ करो, तुरंत उसको मतलब कि अच्छा मतलब अच्छा फील कराओ, ताकि वो चीज मेरे पास चल के आए, वही चीज को हम आकर्षित करें। तो यही है, मैंने अब तो हम लोग इस सब्जेक्ट में आ गए हैं, और ये चीजें हमें भर भर के मिल रहा है। बार बार अब्राहम जी किसी न किसी तरीके से किसी को टॉपिक को लेके, और ये बार बार वही मतलब कहना चाहते हैं कि आप जो आकर्षित करेंगे वही आपके पास आएगा, और जो मतलब कि आप मतलब सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसा मतलब कि फील करेंगे आप, वही चीजें आपके पास आएगी। तो आप भी, हम जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे मतलब कि दिमाग में रोज जो है 60,000 से ज्यादा थॉट आते हैं, और हम कहाँ तक उसका निगरानी करेंगे, कहाँ तक हम ध्यान देंगे, कितने थॉट पे। तो यही मतलब कि बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फीलिंग्स पे अपना ध्यान दीजिए, बस बाकी थॉट को छोड़ दीजिए, केवल अपने फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। कि आप माने जब भी अपने ऊपर ध्यान दे, तो ये जरूर ध्यान दे कि इस समय आप क्या फील कर रहे हैं, आप जो है अच्छा फील कर रहे हैं कि बुरा फील कर रहे हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि बुरा महसूस हो रहा है, सिर्फ फीलिंग्स पे। ये कह रहे अब्राहम जी कि सब दुनिया के चीजें छोड़ दीजिए, केवल अपने फीलिंग्स पर रह रह के बीच बीच में अपने ऊपर जरूर फोकस हो जाए कि इस समय हम मतलब क्या सोच रहे हैं, इस समय हमारा मन क्या कह रहा है, इस समय हम दुखी हैं कि अच्छे हैं। अगर इस पे हमारा ध्यान फोकस हो गया, तो फिर तो हमारी जीवन बन ही जाएगी। जब हमें लगेगा कि हाँ इस समय हम बुरा फील कर रहे हैं, तुरंत अपने पसंद की चीजें, गाना बजाना, कुछ भी अपने मूड से शिफ्टर उस समय स्टार्ट कर दीजिए, आपकी फीलिंग्स अच्छी हो जाएगी। मतलब कितने आसान तरीका है हमें लाइफ में सब कुछ पाने के लिए, और हम लोग जो है ना क्या करते हैं कि भागम भाग जिंदगी भागते हैं। केवल मैंने हमको यदि हम लोग को लगता है कि जो बहुत मेहनत से और जो बहुत मतलब संघर्ष करके, स्ट्रगल करके मतलब कि चीजों को पाई जा सकती है। आज तक हम लोग के दिमाग में यही डाला गया है कि स्ट्रगल करके, संघर्ष करके, मेहनत करके चीजों, जब हम इतना चीज करेंगे तब हमारे पास वो चीजें चल के आएगी। अगर ये बातें होती सच, तो हमारे देश के जितने भी मजदूर भाई हैं, जितने भी खेतों में किसान भाई लोग काम करते हैं, जितने भी देखे होंगे कि स्टेशन पर कूली लोग हैं, कितना मेहनत के काम करते हैं लोग, अब पूरी जिंदगी इनका उसी में निकल जाता है, उसी चीज में चला जाता है।
क्योंकि मैंने आप देख ही रहे हैं कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना वो आगे बढ़े हैं। और जो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, केवल अपने माइंड का ही यूज करके, केवल अपने थॉट, अपने शब्दों को अच्छा बना लिए हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, अच्छे थॉट ला रहे हैं, अच्छा फीलिंग्स अपने मन में ला रहे हैं। बस यही तो चीजें हैं, और यही चीजें, इतनी आसान चीजें हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने लिए भी कहना चाहती हूँ और आप लोग के भी कहना चाहती हूँ कि अब हम लोग आसान चीज अपने जीवन में लाया जाए। अब ये भागम भाग की दुनिया छोड़ दिया जाए, और ब्रह्मांड को यही मतलब कि मैंने यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप 3 चीज अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, मात्र 3 चीज। क्या चीज है? तो पहला फीलिंग्स, सेकेंड है थॉट, और थर्ड है तरंगे, यानी तरंगे आपके। ये सब जो है आपके प्रति जो है स्पष्ट तथा भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहकर, इन तीनों के मिश्रण के सार को आप सब उद्देश्य सृजन प्रक्रिया कह सकते हैं। मतलब कि इन तीनों को केवल अपने जीवन में मतलब शामिल कर लीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कहाँ की कहाँ जा रही है, आप उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो वही मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी करना यदि बता रहे हैं कि आप तीनों चीजों को मैच कर लेंगे इनके, और वही चीज आपके पास लौट के आएगा जो प्रॉपर मतलब कि आप चाहते हैं, आप समझते हैं। यही और आप देखेंगे कि हम लोग जीवन में हम फिर मतलब कि वही चीज पे आ रहे हैं लौट के, कि हम लोग को निगेटिव नहीं मतलब सोचना है। ये निगेटिव काफी चीजें हैं। आजकल देखिए बीमारी, एक आदमी बीमारी के मतलब शब्द सुन ले रहा है कि उस आदमी को ये चीज हो गया। देखिए कितने लोग अट्रैक्ट मतलब कि करने लग जा रहे हैं, उस चीज के बारे में सोचने लग जा रहे हैं, उसके फीलिंग्स लेने लग जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज के हॉस्पिटल अस्पताल इतना भीड़ लग रहा है। पहले जमाने में मेला मतलब लगता था, आप लोग भी मेला गए होंगे, मेला में खरीदारी करने कितना एंजॉय होता था। आज के समय तो कहीं हमको लगता है कि शायद कहीं दुनिया में मेला लगता ही नहीं है। अब उसका रूप चेंज हो गया है। अब लोग कहते हैं कि डिज्नीलैंड, तो प्रदर्शनी, तो ये चीजें, फिर भी वो चीज फील नहीं आता है जो पहले जमाने में जो मेला मतलब लगता था। और हाँ जी, जैसे कि मतलब कोविड, कोविड क्या है, ये आया तो हम लोग इतना आकर्षित किए, इतना मतलब उसके ऊपर चर्चा, इतने चर्चा करते गए कि वो चीज बढ़ते बढ़ते चला गया। और आज का लीजिए ना एग्जाम्पल, सबसे बड़ा तो आज का एग्जाम्पल है कि जितने मतलब कि गर्मी तो बढ़ ही रहा है, गर्मी ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हर आदमी के जुबान से मतलब आप सुन रहे हैं, अरे बहुत बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, एकदम बर्दाश्त नहीं है, इतना टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये हो गया वो गया। इसके क्या हुआ, हम लोग जितने बोलते जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उतना ज्यादा गर्मी बढ़ते जा रहा है। और एक ही आदमी के नहीं, हम लोग पूरे ये भारत के लोग इसको आकर्षित कर रहे हैं। इस समय भारत जो है पूरे भारत का मतलब टेम्परेचर मतलब कि आप देख रहे हैं कि कभी कभी मतलब कि सुनने में आ रहा है कि 50 डिग्री पे चला जा रहा है, 48, 49, 50 डिग्री पे आ जा रहा है सेंटीग्रेड। ये क्या है, हम सभी उसको, और अरे जरा सा इसकी जगह पर ये फील करें, अरे ठीक है गर्मी तो होगा ही, ठीक है गर्मी नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है, मैंने हाई मैंने गर्मी बहुत ज्यादा मतलब कि लग रहा है, फिर भी आप जुबान से कहिए कि ठीक है गर्मी तो लगेगा ही, ठीक है नॉर्मल है, कोई क्या ज्यादा गर्मी है गर्मी लगेगा। तो आप इसको इग्नोर करेंगे, क्या बोल रहे हैं, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और मतलब कि आप शब्दों में भी ला रहे हैं कि ठीक है गर्मी लगेगा, मतलब कोई ज्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल ही तो है। तो देखिएगा कि आपके अंदर भी फीलिंग्स वही आने लगेगा, जो एकदम से अरे बहुत गर्मी बहुत गर्मी, इसका मतलब कि देखिए फीलिंग्स। और जब आप बोल रहे हैं ठीक है नॉर्मल है गर्मी, क्या करना है गर्मी है, गर्मी तो होगा ही, तो देखिए दोनों में, दोनों के कितना अंतर आ जा रहा है।
फीलिंग्स पे। तो सब कुछ हमारे ये डिपेंड करता है फीलिंग्स पे। अगर ये 3 चीज हम बदल देते हैं, अपना सोच, महसूस और तरंगे, ये 3 चीजें जो हम छोड़ देते हैं और इस पे मन ये तीनों को हम मैच करा देते हैं एक जैसे, मतलब कि अच्छाई के तरफ ले जाते हैं, तो देखिए जीवन में अच्छाई ही अच्छाई होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस टॉपिक का यही है कि हम हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, क्या मतलब कि कैसे आ रहा है, तो इसका यही आंसर है कि हम इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। हम जैसे मतलब सोचते हैं वही हमारे लाइफ में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अनुभव का एकमेव निर्माता मैं ही हूँ। अपने अनुभवों का एकमेव निर्माता मैं ही हूँ। बातचीत के इस बिंदु पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब्राहम, मैं यह कैसे समझूं कि मेरे भीतर से जो आवाज आ रही है वह विश्वास योग्य है? क्या मुझे नियम बनाने वाले के ऊपर जैसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जो मुझसे कुछ विशिष्ट करवाना या देना चाहता हो? जैसा हमने कहा कि अपने अनुभव के निर्माता आप स्वयं हैं और इसलिए आप इस भौतिक शरीर में इसी इच्छा की शक्ति के चलते आए हैं। आप यह स्वयं को किसी अन्य को प्रति उपयोगी सिद्ध करने नहीं आए हैं और न ही आप यहाँ किसी अन्य स्थल पर बेहतर सुकृति प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपके यहाँ होने का कोई विशिष्ट कारण है। आप स्वदेश से सृजक बनना चाहते थे। इस हेतु अपने इस भौतिक आयाम का चयन किया है, जहाँ समय व स्थान मौजूद है, जिससे आप अपनी समझ को बढ़ा सके। तत्पश्चात आपको आपके प्रत्यक्ष अनुभव की स्वीकृति देते हेतु आपने जो भी कुछ रचा है, उसका लाभ प्राप्त करें। आपके विकास तथा इस अनुभव की प्राप्ति से केवल आप ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड भी विकसित होता है। बस आपको केवल उसी को आकर्षित करना होगा जो आपको पसंद हो। इसके लिए सही या गलत की कोई सूची नहीं बनी हुई है। ये केवल वही होती है जो आपकी वास्तविक इच्छाओं व उद्देश्यों से संयोजित होती है। आप अपने भीतर से आने वाले निर्देशों पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि आप अपने नैसर्गिक कल्याण की स्थिति से संयोजन में कब हैं। यहीं रुक जाएंगे हम भी। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अपने अनुभवों का एक निर्माता मैं ही हूँ। जेरी पूछ रहे हैं, मतलब कि हमारे मन में जितने भी अनुभव आते हैं, जितने भी फीलिंग्स आते हैं, क्या उसका मतलब कि निर्माता मैं ही हूँ। निर्माण मने बनाने वाला, जो बनाता है, जो मतलब कि क्रिएटर, क्या मैं ही हूँ उसका। तो यहाँ पे अब्राहम जी बोल रहे हैं कि बातचीत के इस बिंदु पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब्राहम, मैं यह कैसे समझूं कि मेरे भीतर से जो आवाज आ रही है वह विश्वास योग्य है? क्या मुझे नियम बनाने वाले के ऊपर ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जो मुझसे कुछ विशिष्ट करवाना या देना चाहता हो? यहाँ पे जेरी कितना अच्छा सवाल पूछे हैं, और ये सवाल आपका भी है, हमारा भी है, कि क्या जो भी हम अनुभव करते हैं, क्या उसका निर्माता मैं ही हूँ। मेरे ही चलते होता है सब। और सेकंड, इन्होंने सवाल किया है कि क्या मैं जो भी सोचता हूँ, हमारे अंदर से जो आवाज आती है, क्या वो सही है? वो जरूरी है कि हर बात सही ही होगा? अभी कल ही हम लोग टॉपिक पे देखे थे, मतलब कि शनिवार के दिन, कि जो भी हमारे कोई भी काम करते हैं, उसके पहले हमारे मन में आता है कि नहीं, अगर तुम ये काम को ऐसे करो तो ये अच्छा रहेगा, या इसी मन से अंदर से आवाज आती है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके बारे में विचारते नहीं है, और दूसरे के बाहरी की दुनिया से हम लोग रिजल्ट लेते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या अच्छा है, ये काम कैसे होगा, तो आप बताइए हमारे अंदर क्या है, तो हमारे अंदर क्या गुण है, क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम क्या अपने जीवन में कर सकते हैं, कैसे, माने दूसरों से रिजल्ट लेना।
ये अपने अंदर से आवाज आती है, उसका हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि अपने अंदर हम पावर को जगाए ही नहीं है, उतना हम वहां तक गए ही नहीं है, इसलिए अपने ऊपर स्वयं को विश्वास नहीं है। हमको क्या होता है, हम लोग स्वयं अपने ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर रहा है, और यही कारण है कि जब हम लोग स्वयं अपने ऊपर नहीं विश्वास कर रहे हैं तो हम लोग भटक रहे हैं। और जिस दिन हम लोग स्वयं अपने ऊपर विश्वास करने लग जाएंगे, अपने अंतरात्मा को सुनने लग जाएंगे, उसी दिन हमारी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जेरी कि जो हम लोग सोचते हैं, जो अंदर से हम लोग को आती है आवाज, जो विचार आता है, क्या वो इति सब मतलब सही होता है, वो इति योग्य है? आगे पूछ रहे हैं, अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा कि अपने अनुभव के निर्माता आप स्वयं हैं, और इसलिए आप इस भौतिक शरीर में इसी इच्छा की शक्ति के चलते आप आए हैं। हमारा धरती पे जन्म भी हुआ है, और ये मनुष्य का जन्म मिला है, इसका भी हम ही इसका है क्रिएटर, हम ही इसको आकर्षित कर रहे हैं। भगवान से जो भी गॉड है, जो भी हमारे प्रभु हैं, ये जी जी जी, थैंक यू सुनीता जी, आपने अति सही कहा। तो ये जो भी हमारा जन्म हुआ है, ये मनुष्य का जन्म भी हुआ है, मेल फीमेल यानी स्त्री पुरुष, ये जो भी हम लोग को लिंग में जन्म हुआ है, इसका भी स्वयं हम ही लोग आकर्षित किए हैं। हम ही लोग चाहे हैं कि हमारा जन्म औरत का हो, हमारा जन्म जो है पुरुष का हो, ये इसका भी निर्माता हम ही है। इस धरती पर हम आए हैं, और जिस जगह पे यहाँ पे जन्म हो, इस जगह पे जन्म हो, इसका भी हम ही आकर्षित किए हैं। इस समय में हमारा जन्म हो, इसका भी आकर्षित माने आकर्षण, ये चीज हम ही आकर्षित करे हैं। यानी हमारा मतलब जन्म जो हुआ है, समय, स्थान, घर परिवार, स्त्री पुरुष, जो हम लोग को जोनी मिला है, इस सब का क्रिएटर हम लोग स्वयं है। हम ही लोग आकर्षित क्या करें, हम ही लोग चाहे हैं धनी घर में जन्म हो कि गरीब घर में जन्म हो, कि हम कैसे हम शरीर से अच्छे रहें, कि शरीर से अंग भंग हो जाए, ये सब हम ही लोग आकर्षित करें हैं, और वही जरिया बनते चला जाता है। जैसा हम लोग करते हैं वही जरिया बनते चला जाता है। यहाँ पे एक कहानी आप लोग को बताना चाहूंगी, इससे बहुत आप लोग को और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम लोग स्वयं से आकर्षित करे हैं। कोई कोई व्यक्ति पर्सन जो है बहुत धनी घर में जन्म ले रहा है, और कोई कोई बहुत गरीब घर में जन्म ले रहा है, इसका भी क्रिएटर हम ही है। इसका भी सबका क्रिएटर हम ही है। तो चलिए एक कहानी से इसको और क्लियर करते हैं कि एक बार जो है मतलब भगवान जो विष्णु गए कैलाश पर्वत पर शंकर जी से मिलने गए, तो उन्होंने गए और भगवान के पास चले गए, और द्वार पर छोड़ दिए गरुड़ जी को कि तुम जो है यहीं पे रहो, हम भगवान से मिल के आते हैं। बाहर गरुड़ जी खड़े थे गेट पे, तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर पक्षी, बहुत खूबसूरत पक्षी जो है बाहर बैठा हुआ है। मुझे गरुड़ जी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि कितनी खूबसूरत ये पक्षी है। तभी देखे कि यमराज आ रहे हैं, यमराज भी आ गए भगवान के दरबार में वहां। तब गरुड़ जी देखे कि यमराज जी आ गए, और वो यमराज आए तो वो पक्षी के तरफ वो बड़े ध्यान से देखने लगे यमराज जी। अब ये गरुड़ जी के मन में आ गया कि शायद इसकी अंतिम तो नहीं आ गया क्षण, कि यमराज जो है इसके तरफ देख रहे हैं, लगता है इसका अंत आ गया है। और यमराज जी देखे और फिर वो भी अंदर चले गए भगवान के पास। गरुड़ जी सोचे कि जब तक यमराज अंदर गए हैं तब इस पक्षी को हम बचा ले रहे हैं। ये इतना खूबसूरत मतलब कि चिड़िया है, इसकी मौत नहीं होनी चाहिए। और तुरंत गरुड़ जी उस पक्षी को लिए अपने पंख में दबा लिए, और बहुत तेजी से उड़ के हजारों मील दूर, हजारों मील दूर जाके एक जंगल में छोड़ आए, कि मतलब कि ये यहाँ पर यमराज की नजर नहीं जाएगी और इसकी मौत नहीं होगी। फिर गरुड़ जी आ गए अपना छोड़ के, द्वार पे खड़े हो गए। यमराज आए, अंदर से बाहर आए, आए तो देखे कि यहाँ तो है ही नहीं कहीं पक्षी। चारों तरफ यमराज ढूंढ है कि चिड़िया किधर चली गई।
अब गरुड़ जी मतलब कि देखे तो बोले कि क्या यमराज जी क्या आप ढूंढ रहे हैं। तो यमराज जी बोले कि अरे अभी अभी हम आए थे तो यहाँ इतनी अच्छी एक ठो थी चिड़िया बैठी थी, अब तो वो गायब हो गई, शायद उसकी मौत आ गई। तो गरुड़ जी पूछे क्या मतलब कि तो कैसे आप बोल रहे हैं कि मौत आ गई। अरे नहीं नहीं, उसकी मौत लिखा था कि घने जंगल में, ये घने जंगल में चली, जब इसकी मौत घने जंगल में होगी, वो भी एक सांप इसको खा लेगा। और मैं सोच रहा था कि इसकी समय आ गई है और यहाँ ये बैठी है, कैलाश पे है, इसकी मौत कैसे होगी। और यही देख के हम सोच रहा था, उसके तरफ देख के, और फिर अंदर चला गया। और फिर बाहर आया तो सोचा कि कैसे विडंबना बनाए कि ये जंगल में चले जाए, वहां पे चले जाए, इसकी मौत हो जाए। गरुड़ जी सुने तो वो हताश होके बैठ गए कि धन्य हो प्रभु आपकी लीला, जिसकी जहां मौत लिखी होगी, जिसका जिस कदर लिखा हो, उस तो चिड़िया को तो लिखा था घने मतलब जंगल में जाके इसकी मौत होगी और इसको सांप खाएगा। तो देखिए गरुड़ जी के मन में कैसे आ गया, और उन्होंने मतलब कि सोचा कि लाओ इसका जान बचा दे, और उन्होंने उस चिड़िया को फौरन उठाया और अपने पंख में दबाया और उस जंगल में जाके छोड़ आए जहां उसकी मौत होने वाली थी। तो यही चीजें हैं, ये सब विधि का विधान बनाया गया है, 1 मिनट ना इधर ना 1 सेकेंड इधर। जिसको जहां पे लिखा होगा अंतिम समय, वहां पे इंसान वो चला जाएगा, वो जीव चला जाएगा। ये सब जन्म मृत्यु समय, अच्छे बुरा, धनी गरीब, ये सब बना हुआ है, और इसका आकर्षित हम ही कर रहे हैं, निर्माता हम ही है। जहां से हमारा भौतिक शरीर, हमारी आत्मा आती है, उसी वक्त सब हमारा जो है कर्म, जो भी है फल कर्म, सब मतलब कि लिखित हो जाता है, और इसको लिखाने वाले हम ही है। हम ही वैसा आकर्षित करते हैं, हम ही वैसा कर्म करते हैं, तो भगवान के दरबार से वही मिल जाता है। जाओ भैया तुमको यही चाहिए। तो ये विधि का विडंबना वैसा बनते आता है, और वो चीज होते चला जाता है। तो इस कहानी से क्लियर आप लोग को हो गया होगा कि पक्षी कहाँ थी वो, और उसका कहाँ लिखा था उसका मौत। और देखिए कैसे विधि का विधान बना, कैसे गरुड़ जी के दिमाग में आ गया, और सेकंड में गरुड़ जी उसको लेके वहां जंगल में छोड़ा है, और उसकी मृत्यु हो गई वहां पे। तो यही चीज है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज कहना चाहते हैं अब्राहम जी कि हम जो भी आप इस भौतिक शरीर में इसी इच्छा की शक्ति के चलते आए हैं। आप यहाँ स्वयं को किसी अन्य के प्रति उपयोग सिद्ध करने नहीं आए हैं, और नहीं आप यहाँ किसी अन्य स्थल पर बेहतर सुगति प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके यहाँ होने का कोई विशिष्ट कारण है, कोई विशिष्ट। इसीलिए हम कहती पीछे भी टॉपिक मिला है कि भगवान आपको कोई ना कोई उद्देश्य दे के भेजे हैं धरती पे कि तुम जाओ ये काम करना है। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं तो इतना माया जाल में सब कुछ में फंस जाते हैं कि अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं हम। अब बस खाना पीना पहनना खेलना कूदना रोना गाना, इसी में लोगों के दुखड़ा मतलब सुनना, लोगों के दुख देखना, इंटरेस्ट लेना, इसी में जीवन अपना व्यतीत करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब हम जान गए हैं, जितना भी समय निकल गया प्रभु, कोई कोई बात नहीं प्रभु, अब तक हम लोग का ज्ञान नहीं था, और उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के इति से हम लोग का अब ज्ञान मिल रहा है। अब बाकी के जीवन हम लोग अच्छे से राजा रानी वाला जीवन व्यतीत करा जाए, दूसरों को हेल्प करा जाए, अच्छी भावना लाया जाए, हमेशा धर्म का कार्य पे ध्यान दिया जाए, किसी को तकलीफ न दिया जाए, कोशिश किया जाए कि हमसे किसी को दुख ना हो। हम हर आदमी को नहीं कुछ तो अपने बातों से उसको खुशियां दीजिए, संतोष दीजिए। अब ऐसा हम लोग करें ताकि आगे के समय हम लोग का अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो यहाँ पे यही कह रहे अब्राहम जी कि आप यहाँ पर किसी के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ को किसी को मतलब सिद्ध करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर किसी प्रॉपर मतलब जगह को घूमने के लिए नहीं आए हैं, आप किसी न किसी विशिष्ट कार्य के लेके आए हैं। अब उसी को जानना है हम लोग को कि हम लोग का कौन सा विशिष्ट काम है, कौन सा उद्देश्य हम लोग लेके आए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सब उद्देश्य सृजक बनना चाहते थे,
इस हेतु आपने इस भौतिक आयाम का चयन किया है, जहाँ समय व स्थान मौजूद है, जिससे आप अपनी समझ को बढ़ा सके। तत्पश्चात आपको इसके प्रत्यक्ष अनुभव को स्वीकृति देते हुए आपने जो कुछ भी रचा है उसका लाभ प्राप्त करें। ये देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप जो मतलब कि उद्देश्य लेके आए हैं उसके ऊपर विचार करिए। आप इस भौतिक शरीर में आए हैं, आप ही के मतलब चयन है ये कि प्रभु हमको मनुष्य जन्म दीजिए। आप ही ये चीज बोले हैं भगवान से कि प्रभु हमको मनुष्य जन्म दीजिए, और हम धरती पे जाके ये काम करना चाहते हैं, लोगों को ऐसा हेल्प करना चाहते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जिस दिन ये मन में आएगा, जिस दिन भगवान के सामने उस ब्रह्मांड से मिलिए, मतलब कि ध्यान में जाइए, तो उस परमात्मा से प्रार्थना करिए, मिलिए कि प्रभु हमारे उद्देश्य को बताइए, हम भूल गए। जैसे हनुमान जी भूल गए थे तो जामवंत जी उनको याद दिलाए। उसी तरह जिस दिन हम लोग भगवान से ये प्रार्थना खुले दिल से बोलेंगे ध्यान में जाके कि प्रभु हमारे उद्देश्य को बताइए, आप हम भूल गए हैं धरती पे आके, अब हमको ध्यान आ रहा है, आप हमको याद दिलाइए, हम उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। देखिएगा जिस दिन आप इच्छा से अपने पूर्ण आत्मा से पूरा मतलब समर्पण भाव से इस सवाल को करेंगे अपने अंतरात्मा से ध्यान में जाके, तो देखिएगा इसका सवाल मिलेगा और आपका उद्देश्य मालूम होगा कि आप किस उद्देश्य के लिए धरती पे आए हैं यहाँ पे। तो आगे बता रहे हैं कि उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, आप ऐसा करते हैं तो आपके विकास तथा उस अनुभव की प्राप्ति से केवल आप ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड भी विकसित होगा। बताइए, हम उद्देश्य जो लेके आए, केवल हम ही विकास नहीं करेंगे, ये ब्रह्मांड भी विकास करेगा। अगर हर एक आदमी की सोच अच्छी हो जाए कि नहीं हमको अच्छा करना है, अच्छा जीना है, लोगों को हेल्प करना है, तो सोचिए ये सृष्टि कितना सुंदर होगा, ये ब्रह्मांड कितना मतलब सुंदर होगा। दुनिया से सारे गलत चीज खत्म हो जाएंगे, फिर तो ये तो स्वर्ग हो जाएगा। वही युग आ जाएगा जो कहते हैं लोग कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये वही युग आ जाएगा। और हम लोग यही कोशिश करा जाए कि लोग कहते हैं कि अभी तो चल रहा है कल युग, इसके आएगा भ्रष्ट युग। तो हम लोग यही कोशिश किया जाए कि भ्रष्ट युग आने न दिया जाए। यहाँ पर 13 लोग हैं, अगर 13 लोग एक एक आदमी के जिम्मेवारी ले ले तो 26 लोग हो जाएगा। 26 लोग एक एक लोग के जिम्मेवारी ले ले तो देखिए मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। और इसी तरह करवा जो है कितना जल्दी हर एक आदमी के पास जाएगा और हर एक आदमी का जीवन चेंज होगा। और फिर हमारा देश जो है वही आएगा सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया वाला फिर हमारा भारत बनेगा। और फिर वही अच्छी मतलब सोच होगी। तो बस आपको केवल क्या करना है, अब्राहम जी बता रहे हैं कि बस आपको केवल उसी को आकर्षित करना होगा। बस इतना ही काम कर लीजिए, केवल आकर्षित कर लीजिए आप, यानी कि आप उसको मन में ले आइए। जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद है उसी को आकर्षित करिए। इसके लिए सही या गलत की कोई सूची नहीं बनी है दुनिया में, कोई सूची, ये सब हम मनुष्य बनाए हैं। जितने भी आप देखते हैं गलत सही दुख सुख जात पात, ये सब हम ही बनाए हैं। धर्म अधर्म भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान ने तो एक आत्मा एक स्वच्छ प्राणी बना के भेजा है धरती पे। लेकिन हम ही लोग सभी बनाए हैं कि अरे ये तो छोटे जाति का है, इसको घर के अंदर ना आने दो, तो ये छोटे जाति का है, ये मंदिर में नहीं जाएगा। देखे होंगे हम गांव में देखे हैं कि जो हमारे जमादार लोग होते हैं, जो मतलब कि झाड़ू वगैरह लगाते हैं, जो मतलब जिनके घर में सुअर सब रहते हैं, पिग, उनको हम देखे हैं, अपना देखा हुआ हम बता रहे हैं कि मंदिर है माता जी के, उन लोग को लोग अंदर जाने ही नहीं देते हैं। वो लोग आते हैं तो बाहर मतलब कि एकदम मंदिर के बाहर अपना जल चढ़ाते हैं, एकदम फूल चढ़ाते हैं माता जी को, जो भी पूजाई करते हैं। तो मैं छोटी थी थोड़ा, तो हम समझ ही नहीं पाती थी कि सारे लोग अंदर जा रहे हैं, ये लोग क्यों बाहर फूल चढ़ा रहे हैं। तो फिर अपने माँ से हमने सवाल की कि माँ ये सभी लोग अंदर जाते हैं, ये लोग काहे बाहर पूजा करते हैं। जब भी आते तो माँ हमको बताए कि ये लोग जमादार हैं, ये लोग को अंदर नहीं जाना है।
ये माता जी को नहीं छूना है और ना ही लोगों को छूना है। तो उस वक्त हम लोग भी मन में आ गया कि भाई जमादार है, इन लोग से दूर रहो। और आज ये बातें हमें समझ में आ रहा है कि बताइए कितना ये सोच गलत है, उनके साथ कितनी ये अन्याय हो रही है कि वो भी तो मनुष्य जाति है, उनका भी ब्लड हम ही लोग की तरह है, सब चीज हम ही लोग की तरफ है, लेकिन क्यों उनको भगवान को छूने से वंचित कर माने हो गया है। ऐसा समाज कर दिया है, नहीं करना चाहिए। जबकि देखिए कि सबसे महान काम है उनका। हम लोग रोड पे झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम लोग गंदे चीजों को सफाई नहीं करेंगे, लेकिन वो उन चीजों को करते हैं जो चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए उनका सबसे महान काम है, लेकिन सबसे उनको हम लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, हम लोग एकदम बिल्कुल छोटे नजर से देखते हैं। ये कितनी सोच गलत है, हम लोग को नहीं ऐसा करना चाहिए। हम लोग को ऐसा वही बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जो आपको इसके लिए सही या गलत की कोई सूची नहीं बनी है, ये केवल वही होती है जो आपकी वास्तविक इच्छाओं ये उद्देश्य से संयोजित होती है। आप अपने भीतर से आने वाले निर्दोषों पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे आपको यह जानने में बहुत सहायता मिलेगी कि आप अपने नैसर्गिक कल्याण की स्थिति से संयोजन में कब हैं। यही चीज भगवान यहाँ पर अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप अपने वास्तविक चीज पे भरोसा कीजिए। जो आपके वास्तविक है, वास्तविक क्या है हमारा इस समय, ये फिजिकल शरीर, ये फिजिकल शरीर जो है सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी। और क्या है दुनिया में सब समझिए कि झूठ है। तो आपके जो वास्तविक चीज है उस पे पूर्ण रूप से भरोसा करिए, उसको मानिए, उसी को सच मानिए, और उसी को अच्छे दिशा में जो अंदर से उसके अंदर बैठे हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बस पहचानना है, करना है, उसको सुनना है, वही फॉलो करना है। हमारे अंदर से भी आवाज आती है, इसको अच्छे तरह से फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। फिर इतना ही काम करेंगे हम, हमारे जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं समान स्पंदनों को चुंबकीय ढंग से आकर्षित करता हूँ। मैं समान स्पंदनों को चुंबकीय ढंग से आकर्षित करता हूँ। आपको अपने जीवन में प्राप्त होने वाले अनुभवों के लिए आकर्षण का नियम जिम्मेदार है। इस नियम के प्रति आंशिक समझ के कारण आपने बहुत सी बातें कही हैं। आप कहते हैं समान पाँखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं। आप कहते हैं यह जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही मिलेगा और यह जितना बुरा होगा उतना ही बुरा मिलेगा। आप कहते हैं जो दिन शुरुआत में बुरा होता है वह अंत होने तक बुरे से बुरा होता जाता है। यह सब यह सब कहने के बावजूद आप में से अधिकांश लोग सच में नहीं जानते कि आकर्षण का नियम कितना शक्तिशाली है। इसी के कारण लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति व घटना इसी का परिणाम है। एक समान स्पंदन वाले लोग इसी आकर्षण के नियम के कारण चुंबक की भांति एक दूसरे की ओर खींचे खींचे चले आते हैं। समान सोचने वाले लोग इसी नियम के तहत एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आपका सबसे पहला विचार तब तक और अधिक उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह विकसित होकर बहुत शक्तिशाली बन जाता है। आकर्षण के नियम के कारण आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली चुंबक है, जो हर एक क्षण आपकी कल्पना से भी अधिक चीजों को आकर्षित कर रहा है। यहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे हम भी। देखिए यहाँ पे फिर से आया कि मैं समान स्पंदनों, यानी कि समान वाइब्रेशन, अट्रैक्शन, जहाँ एक जैसे दो चीजें होती है, को चुंबकीय ढंग से आकर्षित करता हूँ। यहाँ पे मतलब कि जेरी जी बोल रहे हैं कि हम एक जैसे चीजों को, यानी कि समान स्पंदन, क्या मैं समान चीजों को मतलब कि सोचते हैं जो एक जैसे हो, क्योंकि समान स्पंदन सोचते हैं वैसे ही हम फीलिंग्स डालते हैं, और फीलिंग्स डालने के बाद क्या होता है, कंपन होता है हमारे अंदर, वाइब्रेट होता है, कंपन होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फीलिंग्स लाते हैं, हमारे अंदर वैसा ही कंपन होता है, वाइब्रेट होता है।
अब वहां मतलब कि वाइब्रेशन मतलब निकलता है। यही चीज जो है ना हमारे अंदर से तरंगे निकलती है और हम अब वही जाके वही लोगों को अट्रैक्ट करके लाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में प्राप्त होने वाले अनुभवों के लिए आकर्षण का नियम जिम्मेदार है। ये तो हम जानते ही हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। अब वही चीज वहीं पे आकर्षण का नियम काम करने लग जाता है। इस नियम के प्रति आंशिक समझ के कारण आपने बहुत सी बातें कही है। देखिए अब ये आंशिक मने थोड़ा ही ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं। अब कितने लोग होते हैं कहते हैं कि थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। या तो आप यूज मत करो, या तो यूज करो तो पूरा सीख के। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये लोग बताते हैं। तो वही कह रहे अब्राहम जी कि आप आंशिक समझ के कारण, यानी कि आप थोड़ा ही ज्ञान ले लेते हैं और समझते कि अरे अब तो पूरा जानकारी हमको मिल गया, और उसी पे काम करने लग जाते हैं। कैसे काम करते हैं? तो समान पक्षी पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं। अब मतलब कि आप जो है ना, आकर्षण का मतलब कि नियम कहा गया कि समान सोच, यानी जैसा आप एक जैसे चीजों को आकर्षित करेंगे, वही उसी पे आकर्षण का नियम काम करेगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं कि जहाँ एक जैसे जीव हो, जहाँ एक जैसे पंख वाला पक्षी हो, जहाँ एक जैसे रूप वाले चीज हो, वहां आकर्षण का नियम काम करता है। नहीं, कितना गलत बात है ये चीज। ये तो हमारे अंदर से निकलती है जो तरंगे। अब वही ब्रह्मांड में जो चीज हम आकर्षित करते हैं, आप समझ ले कि वो चीज ब्रह्मांड में है, मौजूद है, तभी हम आकर्षित कर रहे हैं उसको। तो जो हम आकर्षित करते हैं और जो हमारे शरीर में उस वक्त फीलिंग्स आता है, वही कंपन होता है हमारे शरीर, वही वाइब्रेट होता है, और वही तरंगे हमारे से निकलती है। और उसी तरह के जो तरंगे जो है ब्रह्मांड में है, उसी तरंगे से जाके कनेक्ट होती है, और वही चीजें लौट के आता है। यहाँ पे बताया गया ऐसे कि समान चीजों को आकर्षित करने, यानी समान तरंगे को। नहीं कि हाथी 10 जगह हाथी है तो मतलब हाथी को आकर्षित कर लेगा, और एक जैसे चिड़िया है मतलब कि पंखों वाले तो वो आकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं है। यही है आंशिक ज्ञान। सॉरी, यही है आंशिक ज्ञान। तो वही बती यहाँ पे कह रहे अब्राहम जी कि कितने लोग आंशिक ज्ञान लेके और इस पे अप्लाई करने लग जाते हैं कि जो एक समान जीव होता है वो आकर्षित। ऐसा नहीं है। आप कहते हैं कि आप जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा मिलेगा, और ये जितना बुरा होगा उतना ही बुरा मिलेगा। आप कहते हैं कि जो दिन की शुरुआत बुरे से होता है तो सारा दिन बुरा में चला जाता है। देखिए कितनी सोच गलत है हम लोग को। यही है बता रहे अब्राहम जी कि आंशिक ज्ञान, अगर हम पूर्ण ज्ञान ले लेंगे तो ये मन में आएगा ही नहीं। अभी क्षण हमारा खराब चल रहा है, अभी चाहेंगे तो हम अगले क्षण हमारा अच्छा हो जाएगा। हम चाहेंगे तो अगले क्षण हमारा अच्छा होगा। लेकिन हम क्या मतलब कि सोचते हैं, लोग कहते हैं कि सुबह, अरे सुबह सुबह उठे बुरा, पता नहीं इसका चेहरा देख लिए, उसका चेहरा देख लिए, अब तो हमारा दिन खराब जाएगा। अरे सुबह सुबह हमारे साथ बुरा हो गया, अब तो पूरा दिन बुरा जाएगा। ये कितनी गलत सोच है बताइए। जबकि अब अब्राहम जी कह रहे हैं कि अभी आपके क्या थॉट लाए हैं, आप चाहें तो इसको तुरंत चेंज करके आप चाहेंगे तो अच्छा बना लेंगे। ये सब आपके ऊपर है। अब ये सब यही है कि कुछ पुरानी धारणाएं हैं, जो पुराने बिलीव है उसको बिल्कुल छोड़ना है। ये सब क्या है? ये सब हमारे वही बिलीव है, ये सब पुराने बिलीव है हमारे, कि जो मतलब सुबह ऐसा देख लिए तो दिन भर ऐसा ही जाएगा, हमारे साथ सुबह बुरा हो गया तो सारा दिन बुरा जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। अभी अभी हम चाहेंगे तो एक क्षण में अपने आप को अच्छा बनाएंगे, और अभी हम चाहेंगे तो अपने क्षण को भी बर्बाद माने हम बुरा बना देंगे। ये सब के हम ही क्रिएटर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब कहने के बावजूद आप में से अधिकांश लोग सच में नहीं जानते कि आकर्षण का नियम कितना शक्तिशाली है। हम लोग अभी भी क्लास में हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग अभी आधी बुक तक नहीं आए हैं,
फिर इसका मतलब कि अभी भी हम लोग को आकर्षण का नियम का भी पूरा ज्ञान नहीं मिला है। अगर हम ये मत सोच लें कि अरे अब तो आकर्षण के नियम हम जान गए, अब तो हमारे लाइफ में ये नहीं, अभी भी हम लोग भूल कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग पूरा अभी ज्ञान नहीं मालूम है कि ये आकर्षण का नियम कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। इसको जान जाएंगे हम लोग जब ये पूरी बुक जब खत्म होगी, तो पूरा ये ज्ञान मिलेगा हम लोग को। अभी हम लोग भी आधे अधूरे ज्ञान में ही चल रहे हैं अभी हम लोग। इसी के कारण लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति वे घटना इसी का परिणाम है। जो भी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, जो भी घटना होती है, इसका स्वयं हम जिम्मेदार है। यहाँ पे एक समान स्पंदन वाले लोग इसी आकर्षण के नियम के कारण चुंबक की भांति एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। जब जब मतलब कि सोच एक दूसरे की एक जैसी होती है, यानी कि क्लास में हम लोग 13 लोग हैं, ये 13 लोग के सोच हम लोग को मिलता जुलता है, तभी हम लोग अट्रैक्ट होके इस क्लास में बैठे हैं और इस क्लास को हम लोग ले रहे हैं। ये स्वयं मतलब कि इससे बहुत बड़ा ये यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हम लोग की सोच एक जैसी है, हम लोग एक जैसे चाहते हैं, इसीलिए इस क्लास में हम लोग बैठे हैं। तो समान सोच वाले लोग इसी नियम के तहत एक दूसरे की ओर आकर्षित रहते हैं, जब तक उसका आकार विशाल और शक्ति अधिक न हो जाए। जब आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह विकसित होकर बहुत शक्तिशाली बन जाता है। यानी कि जब जब हम इस पे ध्यान आकर्षित करते हैं, अपने फीलिंग्स देते हैं, अपना थॉट देते हैं, इन चीजों से जब ये तीनों मैच कराते हैं, तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आकर्षण की शक्ति जो है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। तो आज से हम जान गए कि जितने भी बुराई हमारे जीवन में आता है, जितने भी बीमारी हो, कोई भी निगेटिव चीज हो, उतार चढ़ाव हो जिंदगी में, ऊंच नीच हो, भला बुरा हो, अच्छा बुरा हो, जो कुछ भी है हमारे जिंदगी में आ रहा है, इसका हम जो क्रिएटर स्वयं है, और हम ही आकर्षित करते हैं, हम ही लोग ऐसा अपने अपने जीवन में लाते हैं, और ये चीज के जिम्मेदार हम ही हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि देखिए, जैसे जैसे हमारा, आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटलों में या पिक्चरों में जाते हैं, देखते हैं कि हमारा हार्ट बीट जो है ना, ऊपर नीचे चलता है, जिग जैग चलता है। इसी तरह हमारी जिंदगी है, कभी ऊपर फिर नीचे, कभी ऊपर नीचे, यानी कि उतार चढ़ाव। हमारी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव बनी रहेगी, ये आते रहेगा, सुख दुख आएगा। ये सब तभी तो हम जानेंगे, जब दुख आएगा तभी हम जानेंगे कि सुख क्या होता है। जब हम ऊपर चढ़ेंगे तभी जानेंगे कि नीचे क्या है, तभी हम देखेंगे कि नीचे क्या है। तो ये चीज उतार चढ़ाव, दुख सुख हमारे लाइफ में ये हिस्सा है, ये आते रहेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस रूप में लेते हैं, कैसे हम इसके साथ मतलब कि मिल के रहते हैं, कैसे इसके प्रति एक्शन लेते हैं, ये हमारे ऊपर है, डिपेंड है। अगर ये चीज न रहे, उतार चढ़ाव अगर स्ट्रेट हो जाए, तो हमारी जिंदगी उसी दिन खत्म हो जाएगी। मतलब कि हमारे जीवन में केवल दुख 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 ही रहे, तब भी जीवन नीरस हो जाएगा। केवल सुख 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 रहे, तब भी जीवन आनंद नहीं मिलेगा आपको, अच्छा ही नहीं लगेगा। दिन रात सूखे सुख अच्छाई, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या है। जब दुख आता है तभी आपको सुख का अनुभव होता है, तभी आपको लगता है कि हाँ, ये चीजें सुख है, सुखी जीवन है, तभी आपको मालूम चलता है। तो यही हाँ, अब्राहम जी कह रहे हैं कि ऊपर नीचे, दुख सुख, ये सब रात दिन, ये चीज होना हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जब रात होती है तो दिन भी होता है, दिन होती है तो फिर रात भी आती है। ये हमारे लाइफ का हिस्सा है, और ये हमारे जीवन में चलते रहेंगे, आते रहेंगे। अब हम लोग को डिपेंड करना है कि दुख आया तो किस रूप में ले। दुख आया तो और हंसिए और खुश रहने के प्रयास करिए, और उस समय पॉजिटिव सोच ले आइए। देखिए कि दुख पता ही नहीं चलेगा, और सुख आए
तो ज्यादा मतलब कि नहीं होता कि आपे से बाहर हो जाना, तो आपे से बाहर मत जाइए। उस समय अपने से छोटो लोग को बस देखिए। जब भी आपके जीवन में सुख आए, बहुत बड़ी खुशी आए, तो थोड़ा सा अपने से नीचे लोगों को देखिए और उनके तरफ देख के मुड़ने की कोशिश कीजिए, उनकी हेल्प करने के मतलब कोशिश कीजिए। तो देखिए कि ये सुख और भी आपके बढ़ते चला जाएगा और अच्छा होगा, क्योंकि आपने उपकार के भावना लाया, आपने अच्छी भावना लाया उस वक्त। दुखी में तो दुखी होते ही हैं हम, लेकिन दुख में अब जान गए हम कि हमें दुख दुख में और अच्छा महसूस करना है और मन सुखी होना है। जब सुख आती है तो हम तो ऑलरेडी खूब प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो ज्यादा आपे से बाहर जो होते हैं ना, कहते हैं कि सर से पानी ऊपर चला जाता है, तब भी अच्छा नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो जाना चाहिए कॉन्फिडेंस। जब ओवर होने लगे तो थोड़ा सा अपने से नीचे वाले लोग को देखिए, फिर आप बैलेंस में आ जाएंगे। तो आज यहीं पे हम मतलब कि रोकते हैं, 6:30 हो गया, तो क्लास का विराम देते हैं हम। अमृत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से रीड किया, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत पेशेंस से बने रहे क्लास में और सुने। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो भी मैंने ना एक्सप्लेन की हूँ, बहुत अपने तरीके से अच्छे से सोचे हैं कि बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग को समझाए, सरल भाषा से आप लोग को समझा के ले चले उस दिशा में जो अब्राहम जी कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग को जो भी कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी ऐसी मैंने डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो नारायण जी हैं, नारायण जी वीडियो अपना ऑन किए हैं, और आज पवन जी बहुत दिनों के बाद क्लास में दिखे हैं। गुड मॉर्निंग पवन जी। तो शायद कहीं आप बिजी हो गए होंगे, इसलिए थैंक यू नारायण जी, थैंक यू। तो मैं आशा करती हूँ अगर आप लोग भी इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो आप लोग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने मतलब समझ से पूरा एक्सप्लेन किए हैं। अगर कहीं और कुछ अच्छा आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। सीमा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड आत्मा मॉर्निंग। बंद। और मेरा वीडियो शायद उधर ही से डिसेबल हो गया है। ऑन कर रहे हैं बार बार तो ऑन नहीं हो पा रहा है। अच्छा और अच्छा जी जी। ऐसे भी अगर हम कहना चाहे तो कह दे पूरी बात कि जो सेशन एक हफ्ता इधर चला है उसका इतना इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा है। जैसे एक दिन पहले मेरे साथ जो भी जैसे मेरे विचार आए हैं, अगले दिन वो सेशन में क्लियर होते गए हैं। ये गॉड का मेरे ऊपर गिफ्ट है एक तरह से। एक बार शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मुझे कुछ आभास होने लगता है, और वो आभास जब होता है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखने लगता है। और कभी जैसे मेरे पास देखिए नेगेटिव तो आते ही आते हैं, पॉजिटिव विचार भी आते हैं। बाकी जब निगेटिव, और कुछ लोग ही निगेटिव क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन को। और जैसे आपने अभी बताया, देखिए मेरे भाव वही चल रहे थे जो कल, वही आज आपने डिक्टेट भी किया, और ऐसे मेरे साथ थर्सडे से चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो जैसे बोला ना कि कोई आपको बुरा बोले, शब्द बोले, कुछ भी बोले, तो उस सिचुएशन में मैंने साल 2 साल से देखा कि वहां पे मुझे रिएक्ट करने की जगह मैंने मुस्कुराना है, हंसना है। हंस के मैं इग्नोर करती हूँ, चाहे वो मेरे ऊपर कितना बरस जाए, कितना बारिश कर दे। मैं अपने सिचुएशन में उस समय मुझे मुस्कुराहट नहीं भी आएगा, मैं जबरदस्ती मुस्कुराती हूँ कि उस सिचुएशन को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। बस ये सब जितना आज एक हफ्ते से चल रहा है, सब सब मुझे रियलाइज करा देता है इसको। और और अपने विचार जो आप हमेशा शुरू से इस ऑथर कह रहे हैं कि आकर्षण का नियम हम खुद ही क्रिएट करते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा आया है तो कहीं ना कहीं हम भी क्रिएटर हैं उसके। तो जब हम वो क्रिएट कर सकते हैं तो हम अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो जितने लोग जुड़े हैं, वाकई ही इस फीलिंग के साथ ही सब कोई जुड़ा है यहाँ पर, कि ऑथर के एक साथ यहाँ एक डोर में बांध रहे हैं। तो हमको हमेशा हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वही आकर्षण के नियम तभी काम करेंगे जब हम अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इस फीलिंग्स जब हमारे बहुत अच्छे होंगे, तभी ये वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में
जाएगा और हमें लौट के वापस जरूर मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक बहुत 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 अच्छे से आपने बताया। बहुत मतलब कि इतना अच्छा लगा आपका शब्द कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपना मतलब कि उसी तरह से बारिश कराना है। और उसे बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। ये चीजें अगर हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, तब तो दुनिया से तो बुराई ही चला जाएगा। देखिए मनुष्य से भी आपके मतलब कि आपके बातों से सहमत है, और उन्होंने थैंक यू बोला है। नहीं, कहाँ से मतलब सिचुएशन क्रिएट हुआ। मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश किया। मैंने कहा चलो वो बोल रहा है, व्यक्ति बोलता रहे, हम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखेंगे। हो सकता है उसकी उस पकड़ को फिर हम पकड़े ना। वही जब हम पकड़ लेते हैं किसी चीज को, तो अपने लिए फिर हम बुरा ही क्रिएट करते हैं। यही कारण है आकर्षण का नियम। बस वो मतलब कि बढ़ते चला जाता है, घटने के बजाय बढ़ेगा। ये चीज तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कैच किया। हम थैंक आपको यू, बताओ थैंक यू। कि 3 दिन जो भी थर्सडे से सेशन हुआ है, और एक दिन पहले जो मेरे साथ हुआ वो वही सेशन में आपने डिक्टेट किया, तो और क्लियरिटी के साथ। इसीलिए आप देख रही होंगी 2-3 दिन से मैं कितना अच्छा आप लोग को हाँ, मतलब आंसर दे रहे हैं, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए। आप तो बता रही है, शेयरिंग बहुत बड़ा बड़ा रोल अदा कर रहा है यहाँ पर, हाँ, मुझे भी जी लग रहा है। जी थैंक यू। जी जी। थैंक यू। ये जो जो हम लोग सुबह में ग्रेटिट्यूड जो प्ले होता है, उसमें एक शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु जब भी हम लोग भटकते हैं, तो वो बाह पकड़ के सही राह पर ले आते हैं। उसमें है ना हो ग्रेटिट्यूड में। तो यही यही हो चीज मतलब कि समझिए कि आपके साथ वो माने शक्ति आ गई है, और रहा। हाँ, आपको देखिए वो खींच खींच के ला रहे हैं सही राह पे। सही राह पे मैंने भटकने नहीं दे रहे हैं, आप फिर मतलब सही राह पे ले आ रहे हैं आपको। ये चीज आपके साथ अब वो शक्ति जोड़ना स्टार्ट हो गई है। मतलब समझिए कि वो पावर आना मतलब शुरू हो गया है आपके साथ। ये चीज है, तो ग्रेटिट्यूड में एक एक शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है। और तो सो शेयरिंग है, जैसे मॉर्निंग में अगर जैसे अभी सेशन भी कर लिए हैं, अगर नहीं भी किए हो, अगर 7 बजे तक मतलब हम सोए भले रहते हैं, पता है मेरी अवस्था पता नहीं किधर जागृत रहती है कि मुझे अनुभव कुछ ऐसा होता है, तो मुझे कुछ दिन में ही प्रत्यक्ष वही दिखता है जो मेरे उस अनुभव में मैंने आंख बंद किए में दिख गया मुझे। और ऐसा अभी अभी 3-4 दिन का ही घटना है। आपका सेशन 8-10 दिन पहले खत्म हुआ। खत्म होने के बाद मुझे भी नींद बहुत आती है, तो थोड़ा देर हम लेट गए, सो गए। और जैसे ही लेटे आंख बंद किए सोए, थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मेरे बेड के पिलो पे 2 छोटे छोटे बर्ड्स हैं। 2 छोटे छोटे बर्ड्स आए हैं, बैठे हैं। फिर जब नींद खुला तो मैंने बोला बर्ड्स क्यों देखा मैंने, और ऐसा तो हमारा कोई विचार नहीं है कि इस तरह के भाव मेरे आए। तो मैंने देखा, फिर हम कहा अच्छा चलो होगा। और कुछ चीजें ही ऐसी होती है कि जो प्रत्यक्ष याद भी रहती है कि मैंने ये देखा। उसके बाद थर्सडे को ऐसा हुआ कि मेरे लॉबी जब गाड़ी निकल जाती है तो थोड़ा धुलाई उलाई होता है, तो जैसे ही धुलाई हुआ पंखा ऑन हुआ, पंखे पे घोंसला बना हुआ था। मुझे मालूम था मेरे घर में घोंसला है, बट वो छोटी सी बर्ड गिर पड़ी नीचे, खुदक रही थी। मैंने उठाया उसको, डाइनिंग टेबल पे उठा के रखवाया अपने सर्वेंट से। फिर देखा कि वो अपना चोंच ओपन कर रही है। तो मुझे लगा इसको कुछ खाने को चाहिए। मैं रोटी थोड़ा सा मैश करके उसके मुंह में डाली और खाया उसने। फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक गत्ते में छोटा सा घोंसला बना के सेफली रख दिया कि बिल्ली बिल्ली उसको ना काटे। अच्छा, फिर मैंने शाम को भी देखा, मेरा बेटा बोलता मम्मी है नहीं, हम कहे कहीं उड़ गई होगी। फिर अगले नेक्स्ट डे दूसरे ही दिन दूसरी बर्ड उसमें से गिरी, वो भी दिखी नीचे मुझे। फिर मैंने उठाया उसको भी उसी जगह रखा। फिर मेरा बेटा कोई ऊपर गया, बोलता है कि वो दूसरी वाली चिड़िया भी ऊपर ही है। फिर उसको भी ले आके दोनों को, और देखिए वाकई मुझे 2 चिड़िया दिखी, और मुझे दिख भी गई। एक हफ्ते में दिख भी गई वो। तो देख पता भी नहीं, गए। बट मुझे सूचना देते रहते हैं, मुझे फीलिंग्स आ जाती है पहले ही। बट ये दूसरे के लिए आ रही है, अपने लिए कब आएगी पता नहीं। इसीलिए मैं अपने डिजायर अभी पूरा फुलफिल नहीं लिखती हूँ, कि जिस दिन मेरी फीलिंग्स में आएगा मैं उस पर वर्क करूंगी। तो ये फीलिंग्स मेरा में तो ऐसे आप ही लाएंगी, आप ही को लाना। लाना है, तो मैं जबरदस्ती नहीं लाऊंगी। हाँ। जबरदस्ती नहीं लाऊंगी, मुझे सिचुएशन में ऐसा क्रिएट करेगा कि मैं उस फीलिंग्स को अपने से जोड़ूंगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच समझ के चल
और तो इसके लिए तो अब्राहम जी बताते ही हैं कि जो चीज आपको लाना है उसका अफर्मेशन कीजिए। हाँ, जो कर चीज रहे आप हैं। चाहती हैं कि मैंने हमको हाँ, ये चीज आए, तो अफर्मेशन उसका, उसको पे रिपीट स्टार्ट हो। जी। हाँ, तो बस बस केवल उनका अपनी, ये हाँ करते हैं हम कि जाता है, प्रत्यक्ष मुझे दिखने लगता है फिर वो चीज, कुछ ही चीजें, सभी को नहीं कहेंगे। जी हम्म, जी। बस थोड़ा सा जो आप चाहती हैं अफर्मेशन वैसा बना लीजिए, और उसको रिपीट करते रहिए बीच बीच में। कोई भी काम करिए उसको थोड़ा सा रिपीट करते रहिए। और ठीक। यदि संभव हो तो एक दो बार लिख लीजिए। अगर सुबह में एक बार लिख लीजिए, एक बार भी है, कई शाम को लिख लीजिए। प्रिपरेशन भी है जो पूरा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं बिजनेस में उतरी तो पहले तो कहीं से हम्म, सोच आया, थॉट्स आया, जिद बना, मैंने उस जिद पे काम किया। पीछे से डर भी था कि मतलब चैलेंजेस है, ये है, फिर भी एक यही आपने मेरा क्लियर कर दिया कि कितना भी वो चैलेंज रहे, हमको डरना नहीं है। उस पे एकदम निडर होके जब हम फोकस करने लगते हैं तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपके अंडर कंट्रोल में आ जाती है, और हुआ भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतने अच्छे से मतलब कि इन देखिए, मतलब कि नींद भी खो गई होगी। हम देखते हैं कि अब एकदम फ्रेश मूड रहता है एकदम। पहले तो नहीं पाता था, बस बाकी मुझे लगा कि ये सेशन मिल रहा है आपके माध्यम से मुझे, भगवान मुझे जो मैं चाह रही थी, कि ऐसा नहीं था कि मुझे बदलाव चाहिए, मैं सुबह नहीं उठना चाहती थी, मुझे बहुत चाह थी, अंदर से फीलिंग थी, डिजायर थी। मैंने बहुत लोग का सेशन अटेंड भी किया, बट इतने मन से नहीं अटेंड कर पाया जितना आपका मैंने इसलिए अटेंड किया। कहीं कहीं मेरा कनेक्शन आपसे पहले से भी जुड़ा था, और अचानक भी जुड़ा, और आज फिर कंटिन्यू भी है। तो ये भगवान की इच्छा थी कि आपसे मुझे जोड़े, ताकि मैं अपने पथ पे और आगे बढ़ सकूं, और आगे बढ़ सकूं। इसलिए आप मुझे दोबारा मिली हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यह थी बस, सभी हम लोग एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तभी जाके क्लास में है इस समय हम लोग। तो बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत आपने बढ़िया बहुत प्रिया अच्छे जी, से। आपको सुन के ना बहुत अच्छा लगा कि आप जो यहाँ से सुन रहे देख रहे हैं, बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचता हूँ कि ये जो रंग है ना, ये कलर है जो हम किसी पे भी लगाएंगे तो वो सब पे लगेगा। तो वही सब हो रहा है, वही रंग सब पे लगते जा रहा है और लगेगा ही। तो अभी मैम ने बताया ना सीमा जी ने कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं, अभी तो पुस्तक आधा भी नहीं है, हमें पूरा भी लेना है। और पूरा लेने के बाद जो जो परिवर्तन होंगे वो तो और भी अचंभित करने वाले हैं, बहुत चमत्कार होंगे। और आपके जीवन में तो चमत्कार होने लगा, आपके नहीं, हम सबके हो रहा है, मेरे भी हाँ, हो सबके रहा है। सबके हो रहा है। रिलीज करना है, पकड़ना है उसको, सारे डिजायर को देखना है अपने इस क्या बोलते हैं, मेडिटेशन में बोला था साक्षी भाव से देखिए, तो उसको देखिए आप, और देखिए पूरा होगा। होगा। वही चीज है। जैसे अभी एक मैं अपना अनुभव बताऊं, सीमा जी ने भी बता। अभी बताया और मैं भी उस चीज को किया हूँ, उसका रिजल्ट भी मिला। आप कहते हैं कि जो आपका अफर्मेशन है, जो आपका डिजायर है, जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, उस चीज को आप लिखिए। और लिखिए, इस भाव में लिखिए कि आप बहुत खुश हैं, वो चीज आपने पा लिया है। उस चीज के लिए आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, आपको बधाइयां दे रहे हैं, उस तरह से सोच लीजिए और उस सोच को लिख लीजिए। तो उस हाँ, चीज को आप एक बार, दो बार, 5 बार डेली लिखिए। अब यही वो लिखेंगे। चीज पहला मकसद यही रहेगा, एक ही लाइन रहेगा कि मुझे हर पल आनंद में रहना है। और कल मैंने फील भी थोड़ा किया, मंदिर गए, मंदिर की जो घंट ऑटोमेटिक मशीन से चलती है, उस घंटी को मैंने जब हाथ जोड़ के खड़ा होके शांत मन से मैंने सुना, तो बोला हर पल आनंद आनंद आनंद। उस घंटी में मुझे आनंद ही शब्द गूंज रहे थे। तो अब मेरा पहला लाइन यही रहेगा अफर्मेशन का, कि मुझे हर पल आनंद में रहना है, हर पल आनंद में रहना है। बिल्कुल। ये आज मेरी पहली मिशन है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और जैसे ही बिल्कुल। दूसरा मिशन होगा तो मैं उसको भी आपसे शेयर करूंगी। ये बिल्कुल, मेरा हम वादा है। हमें आपके इंतजार मतलब है आपके उस शब्दों पल से। का, जी। जब आपकी बड़ी डिजायर पूरी होगी और आप यहाँ आके उस चीज को करेंगे और हम सब सेलिब्रेट करेंगे, वो दिन भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारा एक परिवार है जिसके साथ मिलके सेलिब्रेशन होगा। यस।
बहुत बहुत अच्छा सीख लिया है आपने। आपकी आपकी फीलिंग्स जो जो इस समय निकल रही है, बिल्कुल प्योर, वो डायरेक्ट मतलब कनेक्ट कर रही है आके, ये वो डायरेक्ट मम्मी से कनेक्ट होगा। मम्मी से भी 2 दिन पहले शेयर किया। मम्मी बोली जिसकी आत्मा प्योर होती है ना, उसको फीलिंग्स आ जाते हैं, इस तरह से उनको दिख जाता है। दिख मेरी जाता माँ है। भी कहती है ये बात। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। और आत्मा प्योर होती चली जाती है, जैसे जैसे हम उस तरफ बढ़ते हैं ना, होती चली जाती है। और हो रहा है, हमें वही चीजें मिलने लग जाती है जैसे आपने ये सेशन के लिए और उस तरह से अपने अंदर फीलिंग आई होगी, समझा होगा कि बहुत कुछ ऐसा ज्यादा मिलता है, क्रिएट किया था मैंने। हाँ, वो चीज आपको मिलने लगी। तो ये होता है। जाग नहीं बहुत पाती अच्छा। थी, मैंने इनसे को भी शेयर किया। फिर जबरदस्ती फिर मैंने अफर्मेशन किया कि मैं सुबह उठ जाऊं, मैं सुबह उठ जाऊं। वो सब धीरे धीरे वर्क हुआ है। अरे बिल्कुल। वाह वाह, तो बहुत वही अच्छा। कहानी है कि अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। दूसरे के ऊपर वर्क करते रहिएगा तो बदलाव कहीं नहीं आएगा। अपने ऊपर वर्क करिए। आप में बदलाव आया तो सब में आ जाएगा, अपने आप से आ जाएगा। मेरे अपने इतना परिवार में है, भी देखता हूँ इतना है। कि जब मैं सेशन में रहता हूँ ना, तब सब आके सुनते हैं उसको। और आप ये सब देखते हो, हम सोचते थे कि आप तो ना पता नहीं क्या क्या अपने बिजनेस के बारे में बहुत बातें करते होंगे, मीटिंग्स करते होंगे। और वो लोग इसको मीटिंग्स नहीं मानते हैं कि ये तो मीटिंग है, जूम मीटिंग है। तो भाई जूम मीटिंग तो कई तरह के हो सकते हैं। तो ये सब सुन के उनको बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह से वो कर। मैंने अपना सेशन किए है, कर रहा हूँ, तो भी उनको बहुत अच्छे लगे। लेकिन जब तक वो आप सबका साथ में नहीं देख पाते थे, देखते नहीं थे ना, तब उनको लगता था ना पापा जी तो ऐसे ही बोलते उनका क्या। लेकिन जब लगा कि यार इतने लोग भी आ रहे हैं, वो उनको भी बात अच्छी लग रही है, और बात हमको भी आज सुनने में लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वो अपने आप अपने अंदर से जो भाव है, वो जो स्पंदन है, जिसको हम राम जी बताते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं। जब वाइब्रेशन चेंज होती है ना, तो वो चीजें फ्रिक्वेंट होके उसी लेवल पे आ जाती है। जब तक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है ना, जब तक हम उस चीज को नहीं पकड़ पाते। तो ये परिवार में भी हो रहा है। आपके अंदर जब परिवर्तन हो गया, तो आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, और आगे से आगे वो बढ़ते चला जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी मैच करती चली जाएगी। के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप तो पिता समान बिल्कुल है। आप बहुत बहुत तथास्तु धन्यवाद है। तथास्तु, सभी लोग तथास्तु बोलिए। हमारा तो आशीर्वाद गाड़ियां भर भर के है। थैंक यू एवरीवन। देखिए सुबह सुबह कितने लोगों को तथास्तु मिल गया। अगर हम घर में रहते तो बेड में सोए रहते, अब जगते तो तथास्तु नहीं मिलता है इतने लोगों को। इतने लोग तो नहीं, कितना अच्छा है कि मॉर्निंग जो है, ये क्लास जो है मतलब आने से कितने अच्छे अच्छे चीजें मिल रहा है यहाँ पे सभी से। इसीलिए हम लास्ट में कहते हैं कि आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइए आप लोग भी। तो बहुत अच्छा लगा, नारायण जी भी, प्रिया जी भी बोले बहुत अच्छा लगा। और बाकी लोग हैं, राम सुंदर जी हैं, अंजू जी अंजू ने जी तो हैं, अपना अमित जी। मुस्कुराहट दिखा के ही बता दिया कि उनका भी अनुभव वही है। और अच्छा। राम सुंदर जी भी दिखा रहे हैं। बाकी लोगों को भी ना, उनके चेहरे के जो वाइब्रेशन है, भाव है, वो देख के ही पता लगता है कि हाँ वाकई में उनके साथ भी वही वाइब्रेशन है, उनके अंदर भी वही फीलिंग चल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है हम सबको यहाँ देख के सुबह सुबह। चलिए, तो मतलब कि सभी को बहुत मतलब कि अच्छे से क्लियर हो गया। आज जो भी डाउट था, तो प्रिया जी के बातों से या मतलब नारायण जी के बातों से और मतलब क्लियर हो गया सब। इसी के साथ मतलब क्लास को विराम देते हैं यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो और मैंने बोल सकता है, नहीं तो क्लास को विराम करते हैं यहाँ पे। अमृत आज कुछ तो पूछेंगे। अमृत। अच्छा, अमृत कुछ बोलना चाहते, बोले अमृत। गुड मॉर्निंग मैम। वैसे मैं तो बस ऐसे सुन रहा था, काफी अच्छा लगा मैम देख के। कहते हैं मतलब आप सबका कहते काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, उसको देख के काफी अच्छा लग रहा था। एंड मैम वही सेम मैं भी कहना चाहूंगा कि कहते कि जैसा प्रिया मैम ने कहा, बहुत सही बात है, जिसकी आत्मा प्योर होती है तो अपना अट्रैक्शन आता है। क्योंकि मैम
कहते नहीं कि मैम कहते हैं आप सोच कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और करना कुछ और चाहते हैं तो वो कभी नहीं होता है। तो वही बात मुझे भी कहीं न कहीं लगी कि जब आप कोई चीज़ को चाहते हैं तो वो आपके पास आती है और वो होती है। अब जैसे मैम मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे कई बार खुद ऐसा लगा है, इनफैक्ट परसों की बात है, परसों भी मुझे कहते हैं एक बार लगा था जैसे कि मैं मतलब आपको सच बताऊँ, कहते हैं बहुत समय से मन कर रहा था कि कहते कि कहीं कहते हैं एक वेकेशन मिले थोड़ा-सा, कहते हैं मैं घूमने को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। और परसों ही रात में मेरे पास न्यूज़ आ गई, मेरे फ्रेंड्स लोग कहते हैं चलो चलते हैं यहाँ पे प्लान बनाते हैं, सब कुछ है ये वो। तो मैम कहीं न कहीं मुझे लगा कि कहते हैं हाँ, मतलब जब आप चाहते हैं तो मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पहले से प्लान था, नहीं। बाकी वही मैम और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ड्रीम्स की बात करें तो जब कॉन्फिडेंस होता है, तो वो प्योरिटी अंदर से आती है मैम, और कहते हैं जब अंदर से कहते हैं प्योरिटी है तो ऑटोमेटिक सब कुछ अचीव होगा। तो अट्रैक्शन है मैम। तो यही मैम मैं भी कहूँगा, बाकी आप सबकी बातें सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड नारायण सर ने पहले ही बता दिया कि सबकी स्माइल ही बता देती है, तो बहुत फैक्ट है मैम। ठीक सही मैम, सही बोले, बहुत अच्छे से खुशी है इसकी। थैंक यू। सही है। शीला जी को कुछ कहना चाहती हूँ? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग। मैम मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ। मैं भी ऐसे कुछ सोच रही थी, मुझे कोई अर्निंग का मतलब प्लेटफॉर्म मिले। और मैम मैम आपकी मुझे वॉइस थोड़ी स्लो हाँ, है मैम। बहुत बहुत स्लो है आवाज। मैम क्लियर क्लियर है मेरा? मैम वॉइस क्लियर है, बस थोड़ी स्लो है, थोड़ा-सा मतलब वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो। सर हमारी चाहिए है पूरा मोबाइल। हाँ, मैम मैम मैं सोच मैम रही आप थी नेकबैंड मुझे लगा लें तो है आपको ना, पूरा की आवाज़ सुनाई देगी। मैम ब्लूटूथ कुछ लगाए लोग हैं। सो रहे होंगे तो इसलिए वो हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे होंगे। जी जी नारायण वही सर। सो रहे होंगे इसलिए आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे। नहीं सर, सब सो रहे हैं बच्चे। हाँ नहीं, सर सब आप जगह मेरे यहाँ आवाज सब वो सो। नेटवर्क का भी कारण हो जाता है, कभी डिवाइस भी हो। बताइए बताइए, आप अपनी बात कंटिन्यू। सर मैम अभी मैं लॉ फेडरेशन काम करता हूँ। अभी हाल ही में मैं अभी सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा वर्क मिले, मतलब मुझे पढ़ाई से रिलेटेड लिखा पढ़ना ना कोई कार्य मिल जाए। हे भगवान, मैं सच्चे दिल से प्रेयर कर रही थी कोई ऐसा कार्य मिल जाए। मैं जो कर रही हूँ वो इसके अलावा पार्ट टाइम में अपने, तो मुझे अभी जल्दी में एक मतलब सरकारी कह लीजिए है उसमें मिला हुआ है। अब उसको सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो ये लगता है कि हाँ लॉ फेडरेशन काम करता है। अगर आप वो कहते हैं ना सच्चे दिल से कोई चीज को मांगो तो पूरी कायनात ईश्वर को देने में मदद करता है। तो ये वाकई में मैम होता है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और आज का भी सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। आज थोड़ा लेट हो जाते हैं, कल बहुत रात में मैम सोई थी और वर्क बहुत था फिजिकल। मैम आज बकरीद है ना, तो मेरे यहाँ दुकान उकान थोड़ा ज्यादा लगती है। और अभी मुझे फिर जाना है जल्दी जल्दी, इसीलिए हमने थोड़ा अटेंड कर लिया क्लास। बहुत अच्छा लगा मैम, ओके, शुक्रिया बहुत आपका, बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू बहुत। यही चीज है कि मेन यही हमारा ड्रीम है कि मतलब कि किसी के कारण मतलब कि खुशियों का कारण बनिए जीवन में। ऐसे कुछ भी नहीं है। सोचिए हम आए हैं जा रहे हैं, अभी आज बताए हैं अब्राहम जी कि आप सोचिए किस उद्देश्य से आए हैं। कोई ना कोई विशिष्ट कार्य दे के आपको भेजा गया है। और यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस कार्य को याद दिलाइए हमें कि हम लोग मतलब भूल गए हैं। हम लोग वही हो गया कि जामवंत जी की तरह, अरे हनुमान जी की तरह हम लोग भूल गए हैं अपने कार्यों को। कोई ऐसा जामवंत जी आए हम लोग के लाइफ में और हम लोग के मतलब जिस उद्देश्य को लेके यहाँ पे आए हैं उसको याद दिलाएं हम लोग को। और यही हम लोग को याद आ रही है। अब यही तो है कि सभी लोग मिलके एक दूसरे को हम लोग पहचान रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए जामवंत जी बन रहे हैं। ये यही चीज है। बहुत अच्छा लगा। ये कुछ तो बातें आपकी मतलब कि नहीं मतलब सुन पाई। जब अभी अभी लगाए हैं ईयरफोन तो कुछ बातें आपको क्लियर मतलब सुनने को मिला है। आप पहले तो बहुत, हाँ बोलिए अमृत। मैम वो शीला मैम ने ये कहा था कि कहते हैं उनका बहुत टाइम से बनता है कि कहते हैं वो स्टडीज में भी कहते हैं अपने आप को फोकस करें। बहुत टाइम से वो स्टडीज नहीं कर पा रही, तो आपके कोर्स के माध्यम से उन्होंने थोड़ा स्टडीज पे फोकस किया, कहीं ना कहीं एक लॉ ऑफ अरे वाह, अट्रैक्शन एंड अदर थिंग्स, तो वो उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो यही वो चीज़ को कहना चाहे थे और आपको ब्लेस कर रहे थे।
थैंक यू कर रहे थे। ये तो थैंक यू वही मैंने कुछ मैम यही बातें कहना चाह रहे थे सुनी। शीला मैम, चलिए आप थैंक आपकी जी बातों में गलत। जी अमृत सर जी। शीला जी के लाइफ में लॉ प्रोटेक्शन बहुत कुछ चमत्कार लेके आने वाला है, आप बने रहिए, चीज पे जी भरोसा रखिए। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक नारायण यू सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा मैं लगा। शेयर करना चाहूंगी मैम, मैं चाहती थी कि जिस जो सोच मेरी है, मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन मिले, मतलब ऐसे संगत के लोग मिले, भले ही मैम फेस टू फेस इस तरह मतलब ऑनलाइन के डिजिटल के माध्यम से मिले, लेकिन मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे ही संगत में रहना चाहती थी, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे लोग, अच्छे विचार है, हाँ लाइफ के बारे में अच्छी बातें करें, ऐसे लोगों से मुझे मिलना था। और गॉड ने देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हाँ माध्यम से डिजिटली बेचती है। वही हमने तो को है दे कि दी। जो होती हम लोग अट्रैक्ट मतलब कि देखिए एकदम बिल्कुल बुक जो बोल रहे हैं एस्तर जेरी, वो बिल्कुल कितना हम लोग को मतलब कि दिखते जा रहा है लाइफ में, मैम दिख रहा है मैम ना। मेरे साथ सर्किल में मतलब दो तीन ही मेंबर होंगे, मतलब लेडीज जिससे मैं मतलब दिल की जैसे बातें शेयर करना है, वगैरह वगैरह कुछ भी बातें करना है। और बाकी और किसी से मैं नहीं करती, या तो फिर गॉड से। और डिजिटली जैसे मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई मुझे मतलब अच्छे लोग मिले, अच्छे बातें करें, इधर उधर की बातें करते हैं कि अच्छे लोग कुछ लाइफ के बारे में पता चले। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब पता नहीं कैसे आप मतलब मिल गया मुझे ग्रुप के द्वारा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नारायण सर का मैंने अटेंड किया था, फिर विवेक भाकर सर भी जो है उनके ग्रुप से ये लिंक आपका जो मिला, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है मैम। मैं चलिए बता नहीं थैंक सकती यू कितना अच्छा फील होता है मैम, मैं वेट थैंक करती यू रहती हूँ मुझे रोज। जी ये सब चलिए। मिलना और आपकी ही इच्छा थी, आपकी ही जो मतलब डिजायर थी, आपके मन के जो भाव थे, तभी तो ये सब मिल पा रहा है। और आप जो जी सोचते जी हैं वही आपके लिए होते चला जाता है, बिल्कुल होगा और सबके लिए हो रहा है। अभी प्रिया जी ने बताया, कल परसों और लोगों ने भी बताया, अंजू जी ने भी, सुंदर जी को देख रहे हैं। तो सबके लाइफ में वो चीजें आती है जो हम विचार करते हैं, जिन चीजों को हम अपने लिए सोचते हैं। और मैं प्रिया जी को भी कहूंगा, सबको कहूंगा कि आप अपने उन डिजायर्स को लिख लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। जब लिखना शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर वाइब्रेशन चेंज होगी। जो कि हमने बात की थी ना, तीन तरह की चीजें होती है। लॉ प्रोटेक्शन होता है, एनएलपी का एक रूल है, जिसमें जो आपका माइंड है वो तीन तरह से काम करता है। आज अभी आप कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लेके आपके माइंड में एक केमिकल इफेक्ट पैदा होता है, वो 2 दिन काम करता है। फिर वो 2 दिन के बाद फिर एक तरफ हो जाता है, और अगर उसी तरह की थॉट और आती है तो वो कायम रहता है, अदरवाइज वो थोड़ा लूज हो जाता है। लेकिन जब वही चीजें आप कंटिन्यू करते हैं कुछ दिन और दिन के लिए, तो आपके माइंड में वो स्ट्रक्चर बन जाता है उस तरह से, तो फिर वो आपकी माइंड से निकलता नहीं है, वो आपके लिए परमानेंट हो जाता है। आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो आनंद की अनुभूति है अंदर बनती है, वो हमेशा परमानेंट हो जाती है। तो उस चीज को करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप उस चीज को कंटिन्यू करिए। चाहे आप 4 लाइन लिखिए, चाहे 2 लाइन लिखिए, लेकिन शाम को लिखिए, और उस भाव से, उस आनंद भाव से, तो वो चीजें आपके लिए होती चली जाएगी। ये मैं अनुभव कर चुका हूँ, और आपके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ दिनों बाद वही चीजें हम यहाँ शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल आप उस चीज पे काम। थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं। यही तो है मतलब कि लास्ट में और क्लियर होते जाता है। अब जानना चाहूंगी ये थे मनुष्य जी कुछ बोलना चाहते हैं। मनुष्य थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू 4-5 दिन से बोलने का नहीं हुआ था। जी मौका नहीं मिल रहा था जी। काम का तो मौका तो मिल जाता था, अपने नाम भी बोला था, लेकिन मैं उस शेड्यूल में काम में था तो नहीं बोला था। जी आज सब कुछ बढ़िया रहा। सुनता तो हूँ रोज, लेकिन वो जी उसमें डिपेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज लगा कि चलो आज तो कुछ बोलना ही है। तो हम जो सोचते हैं वही होता है, मैम ने बताया वो सही है। लेकिन वो आज मुझे जो मैम ने बताया कि वो दूसरा कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है और हमको खुश रहना है, वो सबसे बढ़िया लगा कि हम खुश रहे,
हम तो कुछ हम खुश रहेंगे तो हमारे शरीर पे कोई असर नहीं होगी उसकी, सामने वाला कुछ भी बोले लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगी, तो हमारा जो माइंड है कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो सही रहेगा। वो जी सबसे जी बिल्कुल। कि जो जी भी अपने पे ही है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। वो सामने वाला हमको गलत बोला तो हमने उसको गलत लिया तो ही गलत है, नहीं तो वो सामने वाला बोलता है कि तुम ऐसे हो, तो हमने ऐसे सोच लेते कि वो जामवन जी हमारे लिए कि हम ऐसे नहीं है, हम तो इससे भी ऐसे हो सकते हैं, इसलिए वो ऐसे अरे बोल रहे वाह, हैं ऐसा। वाह वाह, यही चीज। जी जी। जामवन जी हम वो हमको गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम उसको ऐसा समझे कि वो जामवन जी हमको दिखा रहा है तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो ऐसे हो सकते हो, तो ऐसे हमको हो ऐसा। सकते हो। थैंक बहुत यू। बढ़िया है आज का शेयरिंग, थैंक यू, माइंड ब्लोइंग। प्रिया जी, मनुष्य जी, नारायण जी, अरे वाह, मेरी बात, आप लोग की बातें सुन सुन के एकदम और ये हो गया कि बहुत बढ़िया, मतलब शेयरिंग है आज का रहा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने बोले, बहुत अच्छा लगा। आगे चलिए, बहुत बहुत हेलो धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग और लाते रहिए मैम, शब्दों को। हाँ जी, अंजू जी बोलिए। राधे राधे मैम, सबको राधे राधे। राधे राधे। प्रिया मैम को, मतलब सबको, इनका बात ये तो छुआ कि कितना भी आगे आए मगर नहीं हंसी आए तो भी हंसो, हंसो, बस हंसो। ये तो सबसे अच्छा लगा। इस थॉट्स को अगर जिंदगी में उतार लिए तो कभी कोई मुसीबत आए तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब इफेक्ट अपने आप पे पड़ेगा नहीं। और रही बात अट्रैक्ट करने की, तो जैसे अट्रैक्ट तो हम करते हैं, जैसे मतलब इस समय जो मेरे साथ हुआ उसकी बात कर रहे हैं, छोटी सी शेयरिंग है। जैसे मैं एकादशी का व्रत करती हूँ तो ऐसा अकेले पड़ जाती हूँ मैं हर बार, तो ऐसा लगता है कि अरे ऐसे तो कुछ मिलता नहीं है, जागरण नहीं मिलता है, भागवत नहीं मिलता है, ऐसे कुछ मिल जाए कि व्रत के दिन भी तो कुछ ऐसा मिले कि कुछ आदमी आनंदमयी भजन, मगर अकेले उतना नहीं हो पाता है। तो देखिए कल परसों की बात है, परसों मतलब आज से मैं व्रत हूँ, अब परसों की बात है, परसों एक लेडी आई सुबह, जैसे मेरे पार्लर में मतलब एब्रो बनवाने, तो वो सुबह ही सुबह जा रही थी भागवत सुनने। बहुत नजदीकी क्लोज्ड है, तो इतना बाहरी एरिया में जानती नहीं, बस घर में और शॉप तक ही मैं जानती हूँ, इतना बाहर लोग को नहीं जानती हूँ। तो वो ऐसे ही बात पे बात आया, तो वही बोली कि मैं पूछ दी अचानक से मेरे मुंह से, कहाँ जा रही हैं? तो कह रही हैं, कह रहे सुबह सुबह जा, इस समय निकल रहे हैं भागवत के लिए। हमको तो सुन के बहुत आनंद आया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, उस पर कोई रिएक्ट नहीं दिया। तो वो बोल रही, कहिए तो आपको चलना है तो चलिए मेरे साथ। अपने आप उधर से ऑफर आया। तो एक मतलब मेंटोर ने भी बोला था कि जब अगर आगे से ऑफर मार आए तो ठुकराना नहीं चाहिए उसको, ठुकराना नहीं चाहिए। तो मैं बोली कि बिल्कुल। तो मैं बोली आज तो नहीं, कल शाम से जाऊंगी, क्योंकि मेरा 2 दिन व्रत है, 2 दिन मेरा फास्ट है। उस दिन मैं चाहती थी कि मैं इसमें रहूं अंदर से, मगर देखिए भगवान जी अपने आप, ये मैं चाहती थी और प्रभु जी अपने आप मेरे सामने रख रहे हैं। अब आपकी इच्छा, आप जाओगे कि नहीं जाओगे वो अब आपका काम है। यही है कि इतना अच्छे समय पे मिला कि अपने सारे कामों को निपटा के मैं जाके उनका मनन चिंतन कर सकती हूँ। देखिए कितने दिन से मतलब ये साक्षात अट्रैक्ट हुआ मुझे। इसी बात से समझ में आता है लव अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। मैं बस खुद के ऊपर अवेयर होना पड़ता है इसके लिए। बहुत यही बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मतलब कि कैसे जरिया बनते चला जाता है, बस हमारा काम है हाँ फीलिंग्स, थॉट, और मतलब कि हाँ आप यही चीज लाइए, वो रास्ता खुद मतलब दिखते चला जाएगा। दौड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है हमें, और नहीं। इसका रिजल्ट मिल रहा है इसका। हाँ कह जी रहे हैं प्रिया जी। की है, मैम कुछ बोल रही हैं, प्रिया मैम क्या हाँ, बोल रही हैं? कह रहे हैं अंजू जी आज ही व्रत की है क्या एकादशी का, हाँ आज है, और जाएंगी भागवत में भी? बिल्कुल जाएंगे। सबसे तुरंत से आप जब मेरे को ऑफर मिला है तो जाएंगे हम, इसको नहीं ठुकराएंगे। अपने कामों को निपाटेंगे, अपने बिजनेस को देख के। शाम को कौन काम करता है इंसान, शाम को सोता ही ना है, तो क्यों ना हाँ उनके बिल्कुल, चिंतन मन से निकाल दें। हाँ तो जाएंगे शाम को। बढ़िया है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना भी काम होगा और उनका भी भजन हो जाएगा, जाएंगे। आगे मतलब कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि राम सुंदर जी कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप क्या बताइए आप भी। बहुत अच्छा लगा शेयरिंग आज का सुन के बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। एकदम मुंह पे। जी हम गुड बोलिए। मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा रहा मैम सेशन आज का, और जी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका एक कहानी ही मैम देख रहे हैं, शुरू शुरू में देख रहे हैं, मोटिवेट कर देता है मैम। जी जी ये बहुत अच्छा है। कोई जी कहानी कहानी आपका एकदम मोटिवेट कर देता है, एकदम देख रहे हैं, आगे सुनने को भी देख रहे हैं। और मतलब कोई भी मतलब कहानी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, अब इसके आगे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और इसके आगे अच्छा कुछ होने वाला है। ये बहुत बढ़िया रहता है मैम। चलिए और बहुत अच्छा लगे। यही मतलब कि सोच के लाते हैं हम, यही सोच के नहीं नहीं, लाते हैं सही कि है आप मैम, लोग अच्छा है अच्छा बहुत। फील करें और क्लास यस में मैम। बने रहे इंटरेस्ट के साथ। ये जी और मैम ये जी, कहानी सुन के बहुत देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक ये यू, क्या, कोई भी थैंक यू। कहानी आपका रहता है, सब कहानी में देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीख मिलता ही मिलता है मैम, जी सभी जी कहानी में। जी जी। और मैं आगे ये चीज मतलब कि रखना चाह रही हूँ, अभी नहीं, क्या कुछ है? दिन और आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग भी कोई ना कोई स्टोरी ले आइए। कोई अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग ये तो भी और स्टोरी अच्छा। ले, और मतलब शेयरिंग में स्टोरी, या तो फर्स्ट डे में हम हम स्टोरी नहीं बोलेंगे, उस दिन आप लोग बोलो, क्योंकि सभी की अलग अलग होती है। और अच्छे अच्छे मतलब सभी लाएंगे तो और अच्छे अच्छे चीजें मिलेगा। ये चीज तो मतलब कि हमारी इच्छा हो रही थी कि क्लास ठीक में है और कहेंगे ये। अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग भी ले आना, और मतलब कि हम नहीं स्टोरी बोलेंगे, आप लोग बोलना उस वक्त। पहले ही ठीक अपना है। बता देना कि आज स्टोरी हम कहेंगे, तो चलो बहुत अच्छा, थोड़ा हम भी सुने। केवल हम बोलते हैं, स्टोरी सुनने को मिलता नहीं है। हमको सही है, स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, हमको भी ये सही सुनना है। अच्छा लगता है। इसी बहाने बोलने का मौका भी मिलेगा दूसरे को भी। हाँ जी जी, बोलने का मौका भी मिलेगा। ये सही है। स्टोरी से आप बहुत अच्छे से ना लोगों से हम कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि स्टोरी जो है एक लय बन जाता है, वहां से हट नहीं सकता आदमी, ऐसे कान लगा के रहेगा कि नेक्स्ट 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 करके एक कड़ी बन जाती है ना, और हाँ उसमें आदमी फिर कनेक्ट हो जाता है। उसमें से आप स्टोरी भी ऐसी लेके आते हैं ना, तो वाकई उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है, हर स्टोरी में बहुत कुछ निकल के आता है। जी तो जी उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी स्टोरीज लाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा आपके पास स्टोरीज का जो है सर्च कर करके, नारायण जी सर्च कर करके इसके लिए अंदर है टाइम, आपके पास, कितना कितना टाइम हमारा जाता है इसी में। सही बहुत कह रहे अच्छा हो मैम। कितना बंदा है टाइम। आपके। और जी वही है ना, लोअर प्रोटेक्शन काम करता है कि आप ना वो चीज जो चाहते हैं वो आपको मिल जाती है, हाँ आपको किसी भी जी टूल से हाँ मिल जाती जी जी जी। देखिए मतलब कि भगवान की कृपा से आपने सही बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही काम है कि आज क्लास का करीब 28 दिन हो गया, 28 स्टोरी हो गए। कभी कोई 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 स्टोरी मतलब कि रिपीट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, स्टोरी से बहुत चीजें क्लियर हो जाता है तुरंत। वो है। चीज ऐसे नहीं समझ में आता है, अगर स्टोरी के जरिए कहिए तो वो चीजें बहुत जल्दी मैंने क्लियर हो जाता है। ये तो क्लियर होता बहुत है बड़े, और वो माइंड में छप जाता है, परमानेंट हाँ हो जाता छप जाता है, हाँ एकदम। एक बार है। सुनो याद हो जाता है, याद हो जाता है। वो ये विजुअलाइज करने लग जाते हैं कि वो एक हाँ सेठ सूट वेट वाला सेठ था, फिर वो भिखारी था, वो या उसको ये बताया, तो वो चीजें दिमाग में आपको, विजुअलाइज होने लगती है, वो फिर हमेशा के लिए छप जाती है। जी जी। स्टोरी का ये बहुत बड़ा इफेक्ट। तो चलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं आज। आज एकादशी है, हमें भी थोड़ा पूजा आज हमको भी करना है। और तीसरा तो वैसे तो रोज हम लोग करते हैं, लेकिन आज थोड़ा विशेष, आज थोड़ा विशेष होती है। और ये एकादशी जो है, ये निर्जला है, एकादशी है आज का। तो एकादशी में ना हाँ, अन्न आज के नहीं। दिन, आज के दिन हम मैम आ कहना रहे हैं? चाहेंगे आप लोग से
आप चावल मत खाइएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा एकादशी है। रोटी ही मतलब कि थैंक यू सुनीता जी। आवाज रोटी बीच में ही कट आप गया लोग था। खाइएगा। अच्छा, आवाज कट रही है। नहीं, हाँ, बार पहले बार कट मतलब गया कि था। आप वापस हाँ, बताइए ना, क्या बता रहे थे, आज हमें क्या नहीं करना है। चावल ना खाइएगा आप लोग। आज आज बिल्कुल चावल को टच न कीजिएगा। बैगन तो एकदम टच नहीं करना है आज के दिन। आज चावल कोशिश कीजिए कि रोटी खाइए, रोटी सब्जी खाइए, रोटी और अच्छा अगर मैंने बेटर हो जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ पुण्य मिले, तो लहसुन प्याज भी आज के दिन छोड़ दीजिए। शुद्ध मतलब कि बनाइए सब्जी, घी में बना लीजिए मत सब्जी, और रोटी बना लीजिए आज के दिन खाइए। देखिए बहुत पुण्य मिलेगा एकादशी का। ये बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। तो एक दिन चावल नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं, आज के दिन खाएंगे। अगर हो सके तो जल का दान करिए आज का। आज जल का दान महादान होता है आज के दिन। तो नहीं कुछ तो दो चार लोगों को शरबत ही पिला दीजिए, या तो मतलब शरबत गरीब पड़े हैं कहीं, थोड़ा सा उनको दे दीजिए, पिला दीजिए। नहीं तो मंदिरों में दान कर जल ले लीजिए, उसमें चीनी छोड़ दीजिए, और चीनी छोड़ के दान कीजिए। आज का माने जल का दान महादान है आज के दिन। तो कुछ ये चीजें करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि जीवन तो इसी का है, रोज तो भागम भाग जिंदगी जा रही है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एकादशी का नाम आया। और ये चीजें आप लोग लाइए जीवन में। आज आज बिल्कुल चावल आप लोग ना खाइएगा, कल खाइएगा, कल अपना चावल लीजिए। और बैगन ना खाइएगा आप लोग। और उसके बाद से मतलब कि लहसुन प्याज भी छोड़ दीजिए आज के दिन, अगर आप चाहते हैं तो। पर जबरदस्ती नहीं है, या आप लोग की इच्छा पे है। हम इसको बता रहे हैं कि अगर पुण्य लेना है तो ये चीज करना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं आज। रहती हूँ। कल फिर मिल